ठीक है, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद गूगल एड्स। ठीक है, सो गूगल एड्स में कौन कौन से एड्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट लाइक एड्स टाइप और कैंपेन्स टाइप इनसे। सो सबसे पहले होता है, एक होता है सर्च कैंपेन। ठीक है, देन आता है एक है शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन मैंने उसके बीच में लाइन इसलिए दी है क्योंकि शॉपिंग कैंपेन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। There will be someone else who will be teaching you shopping campaign because I don't have shopping campaigns वाले account नहीं है मेरे पास। That's the reason. So major, these are the major campaigns। फिर डिस्प्ले भी है, परफॉर्मेंस मैक्स भी है, काफी सारे हैं। ठीक है, बट these are the major one। ठीक है, अगर ये चलाना सीखे तो वो भी सीख जाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले आता है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन क्या होता है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आता है, एसईआरपी पेज पे जब हम कुछ सर्च करते हैं तो टॉप 4 रिजल्ट्स, ठीक है, टॉप 4 एंड बॉटम 3 जो रिजल्ट्स होते हैं वो सर्च एड्स होते हैं, वो पेड एड्स होते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से दिखते हैं, आई विल शो यू नाउ। ठीक है, इट्स ए दिस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कीवर्ड चूज करता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि इस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप हमारे को सातों के सातों एड्स दिख जाएंगे। ठीक है, सो हियर इट इज 1 2 3। अच्छा, ऊपर के 3 दिख रहे हैं, नीचे का एक दिख रहा है। आई थिंक मेरी लोकेशन पे टारगेट नहीं कर रखा है। ठीक है, 1 2 3 4, देन ऐसे ही बॉटम में आपको 3 दिख जाएंगे। यहाँ पर आई मीन देहरादून राइट नाउ, यहाँ पर there is a possibility like advertisers are not targeting on this keyword over here। so bottom के 3 और top के जो 4 होते हैं, these are search ads। ठीक है, जिसके आगे AD लिखा होगा, these are the sponsored ads। इस तरीके से आपके search ads जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, वो अपेयर होते हैं। ऑलराइट, कोई डाउट है इसमें? नो सर। परफेक्ट। ठीक है, समझते रहना, जहां पर कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद अनदर। ठीक है, एक चीज समझ नहीं आएगी उसके बाद वाली चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। तो मैं हर एक मतलब हर एक टॉपिक जैसी कवर होगा तो आई लास्ट, अगर कोई डाउट हो तो जस्ट लिख। ठीक है, एंड देन फिर आता है डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, तो डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, व्हेनेवर ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इट इज, दिस इज पुल स्ट्रेटजी। ठीक है, पुल बोले तो wherein like people will be searching for your keyword and then आपका जो ad है वो ट्रिगर होता है, वो मैं अपने कीवर्ड सर्च करता हूँ तब जाके मेरे को ऐड दिखता है, तो दैट इज पुल स्ट्रेटजी। डिस्प्ले में क्या होता है, दैट इज पुश स्ट्रेटजी। ठीक है, आप एक अपनी सॉर्ट ऑफ टारगेट ऑडियंस, आप कुछ बंदों को आपने कुछ सेलेक्ट करे हैं लोकेशंस, कुछ आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, आप उन लोगों को ऐड जो है अपना पुश करते हो इन अ like in a what do you call it, in a creative way, जहां पर आप एक फोटो यूज करते हो इन ऑर्डर टू डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आई शो यू किस तरीके से डिस्प्ले एड्स दिखते हैं। सो जो भी एडसेंस अप्रूव वेबसाइट होगी वहां पर दिख जाएंगे एड्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रिकबज इसलिए ले रखा है बिकॉज ये हर टाइम दिखाता है एड। रिफ्रेश इट, देखो ये अभी यहाँ पर ANTHE 2022 का ऐड दिख रहा है। ठीक है, हाउ यू कैन वेरीफाई दिस इज एन ऐड और नॉट, ये जो सिंबल आ रहा है, आइकन जो आ रहा है, you will take your cursor over here and then it's written ads by Google, so this is the display ad। ठीक है, every time I'll refresh a website, मतलब not every time, not within a fraction of seconds, मतलब वो 1 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद you will see different ad। पहले कोई और ऐड आ रहा था, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी एक ऐड आ रहा है, यहाँ पर ये सेम ब्रांड का ऐड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन दिस इज ऑल्सो एन ऐड, लेकिन ये कोई और प्लेटफॉर्म का है ऐड। ठीक है, दिस इज नॉट फ्रॉम गूगल एड्स। यहाँ पर अभी 2 ही ऐड दिखा रहा है,
देखो यहाँ पर पहले इसी का आ रहा था, अभी कुछ यूनिसेफ का आ रहा है, दूसरा ऐड आ रहा है। ठीक है, सो डिस्प्ले एड्स जो है वो आपकी एडसेंस अप्रूव वेबसाइट्स को, जो एडसेंस अप्रूव वेबसाइट्स होगी वहां पर आपके एड्स, डिस्प्ले एड्स जो है वो अपेयर होते हैं। कोई डाउट सर्च और डिस्प्ले में? नो सर। ठीक है, आई एम टेकिंग इट एज अ नो। गाइस इफ पॉसिबल अगर एक दो लोग भी मेरे को रिप्लाई करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, रेस्ट इट्स योर कॉल। ऑलराइट, देन वी हैव यूट्यूब कैंपेन। सो यूट्यूब कैंपेन्स आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब उसमें काफी आप लोगों ने एड्स वगैरह देखे होंगे यूट्यूब में। यूट्यूब में स्किपेबल, नॉन स्किपेबल काफी सारे होते हैं। सो अगेन जो ये है दैट इज आकाश नेशनल वाला, दिस इज अ डिस्प्ले एड। ठीक है, ये डिस्प्ले एड दिख रहा है यहाँ पे। जब मैं कोई कोई वीडियो कोई ओपन करूंगा, कुछ वो करूंगा, तो उससे पहले जब वो बीच में स्किप, कोई भी अगर मेरे को ऐड दिख जाए यहाँ पर, अरे हाँ, कोई कहीं पे भी ऐड नहीं आ रहा, सॉरी। सो वंस विल कवर दिस यूट्यूब एड्स वाला, देन आई शो यू कि किस तरीके से एड्स दिखते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें, राइट? कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। ठीक है, शॉपिंग कैंपेन दिखा देता हूँ, शॉपिंग एड्स किस तरीके से दिखते हैं। ये हैं शॉपिंग एड्स, ठीक है, जिसमें एक इमेज होगी, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस मेंशन होगा। सो दीज ऑल आर शॉपिंग एड्स। ठीक है, इसमें सर्च एड्स भी चल रहे हैं इस कीवर्ड पे, लेकिन शॉपिंग भी चल रहा है। शॉपिंग आपको दिख जाएगा फोन में, आपके ऊपर पे आ जाएगा, और डेस्कटॉप लैपटॉप पे आपके राइट हैंड साइड पे आएगा, उसके आगे लिखा होगा एडीएस। ठीक है, ओके सर। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि मतलब before we set up any kind of search campaign, so we are starting with search campaign now. ठीक है, तो सर्च कैंपेन का जो बेस है वो कहाँ से सेट होता है? ठीक है, I'll talk about like few very basic things जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लिक्स, impression, cost, average CPC। ठीक है, then budget। सो क्लिक क्या होता है ना, जब भी आपके ऐड पे कोई क्लिक करता है, लेट्स से अब लेट्स से कि मैंने कुछ सर्च करा, व्हेनेवर समवन इज लाइक क्लिकिंग ऑन योर ऐड, कोई भी आपके ऐड पे ऐसे क्लिक करता है, सो दैट विल बी काउंटेड एज वन क्लिक। ठीक है, उसको जब कोई आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है तो एक क्लिक काउंट होगा। ठीक है, दैट इज क्लिक। इंप्रेशन क्या होता है? जब भी एक आपका ऐड ट्रिगर होता है, आपका ऐड जब कभी भी दिखता है, तो दैट इज काउंटेड एज वन इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन होता है दिखना। आई सर्च फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक क्लिक काउंट होगा, अदरवाइज जितने भी एड्स चल रहे हैं एक पेज में, तो इन सबको एक एक इंप्रेशन जा रहा है। ठीक है, इट्स लाइक कि हर किसी को एक एक इंप्रेशन जा रहा है। जब भी आपका एड जो है वो किसी एसीआरपी पेज पे ट्रिगर होगा या दिखेगा, तो दैट विल बी काउंटेड एज वन इंप्रेशन। ठीक है, अभी कॉस्ट भी बताता हूँ। ठीक है, सो एवरेज सीपीसी क्या होता है? जब भी सीपीसी इज कॉस्ट पर, ठीक सर है। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, गो अहेड प्लीज। सर जैसे when you are talking about impression कि if no one is clicking on the ad then also it is counted as an impression, so let's say that if I am running the search campaign ad and my ad is like at the bottom of the page, okay, and if someone is searching for that keyword, अब अगर वो bottom of the page तक नहीं आता तो that will not be counted as an impression. That will be counted as one impression. Even if he is not scrolling down to the bottom हाँ of the जी, page हाँ to जी, see हाँ my जी, ad. वो एसीआरपी पेज पे है ना, योर एड अच्छा। इज इन द एसीआरपी पेज। सो इसमें क्या इसीलिए क्या होता है, देयर इज वन मोर थिंग वी कॉल इट, ठीक है। सो जब भी आपका एड जो है जो दिखेगा, ठीक है,
वो पेज पे होना चाहिए, एसईआरपी पेज पे होना चाहिए, डिस्प्ले ऐड है तो वेबसाइट पे होना चाहिए। तो क्या होगा उस केस में, इंप्रेशन जो है वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट ऑन दिस इंप्रेशन थिंग? No, sir. ठीक है, परफेक्ट। सो होता क्या है ना, एक मिनट इसको सीक्वेंस में कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ये क्लिक थ्रू रेट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कब हमेशा क्या होता है कि इंप्रेशंस ज्यादा होते हैं, क्लिक्स कम होते हैं, और उसी के बेस पे हमारा एक जो है क्लिक थ्रू रेट जो है वो आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू पता चलती है। एंड थ्रू दिस क्लिक थ्रू रेट हमारे को पता चल जाता है कि भाई हमारा एड जो है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास इंप्रेशन है 100 इंप्रेशन आए, जिसमें से कि मेरे पास 10 क्लिक्स आ गए, विच मीन्स कि मेरा जो सीटीआर है, मेरा सीटीआर जो है उसका सीटीआर है 10%। ठीक है, अगर तो वो बिलो है, अगर वो लेट से आपका 2%, 3%, 4% चल रहा है, तो इट मीन्स योर एड इज नॉट ट्रिगरिंग, पीपल आर नॉट एबल टू सी योर एड्स। ठीक है, इस केस में we'll have to work on our ads so that people can see our ads, and then we can start achieving our goals, whether it is lead generation or sales or whatever it is। ठीक है, सो इस तरीके से होता है क्लिक, जब हम क्लिक करते हैं। इंप्रेशन जब कभी भी हमारा एसईआरपी पेज पे हमारा जो एड है वो दिखता है, दैट विल बी काउंटेड एज 1 इंप्रेशन। और क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि हमारे को इससे पता चलता है कि भाई हमारे एड पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी बारी दिखा है, और उसमें से कितनी बारी हमारे एड पे क्लिक हुआ है, दैट इज सीटीआर। ठीक है, देन वी हैव एवरेज सीपीसी। एवरेज सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। हर क्लिक का, दिस इज पेड एड्स ना, तो हर क्लिक का एक अमाउंट होता है। ठीक है, एक्स वाई जी, मतलब कुछ कुछ भी एक अमाउंट होगा व्हेनेवर अ पर्सन विल क्लिक ऑन योर एड। एक स्मॉल अमाउंट, ये एक अमाउंट जो है वो आपके गूगल एड्स अकाउंट से उसका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाए। ठीक है, दैट इज एवरेज सीपीसी। कोई डाउट इन चार टर्म्स में अभी? No, हाँ sir. जी, ठीक है, हम टेकिंग टेस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है कि जब भी आपका एड रन हुआ, लेट्स से माय एड रन फॉर 7 डेज, ठीक है, सो 7 डेज की जो एड रन हुआ है उसका कुछ पैसा हो लगेगा ना, तो दैट इज कॉस्ट। उसमें आपकी कॉस्ट होती है कि भाई मैंने इतने से इतने दिन चलाया है, दिस इज द कॉस्ट जो मेरे को आई है इतने टाइम एड रन करने के बाद। बजट इज कि आपको डेली आपका बजट कितना है, 500, 700, 800, 1000। जब भी हमें कैंपेन सेटअप करते हैं तो वी गिव अ डेली बजट और वी गिव अ मंथली बजट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो एल्गोरिथम है वो हमारा एड्स रन करता है, बीट फेसबुक, बीट गूगल, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, तो वी मेंशन अ बजट, और उसी बजट के अकॉर्डिंग हमारा पूरे दिन भर एड्स रन होता है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस गाइस? No, sir. परफेक्ट, ठीक है। सो अभी क्या होता है, सबसे पहले होता है कैंपेन। मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, सो दैट जब हम बनाने लगे तो आपको पता हो कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सबसे पहले होता है कैंपेन। कैंपेन के अंदर होता है एड ग्रुप, और एड ग्रुप के अंदर आते हैं एड्स। ठीक है, मतलब ये कुछ बस आप समझ जाओ, जब बनाएंगे तब आप, जब आप देखेंगे उसको तो आप समझ जाएंगे फिर। ठीक है, सो कैंपेन के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, बजट, लोकेशन, ठीक है, और लैंग्वेज, और बिल्डिंग। ठीक है, एड ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, कीवर्ड्स, फिर आते हैं एड्स। एड्स के साथ हम एक्सटेंशन डाल सकते हैं। ठीक है,
सो ये एक यू कैन कॉल इट एन हायरार्की कि इस तरीके से होता है, पहले कैंपेन होता है, फिर एड ग्रुप आता है, फिर एड जाता है, फिर कैंपेन के अंदर हम ये सारी चीजें सेट करते हैं, वी सेट बजट, वी सेट लोकेशन, लैंग्वेज, बिडिंग, फिर हम एड ग्रुप आता है, एड ग्रुप के अंदर हम लोग ऑडियंस और कीवर्ड चेक करते हैं, फिर एड्स आते हैं, एड्स में हम लोग एक तो बनाते हैं अपनी एड कॉपी, और उसके साथ साथ उसको इम्प्रोवाइज करने को, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वी कैन यूज एक्सटेंशन। ठीक है, सो देखो, बिफोर वी प्लान एनी काइंड ऑफ कैंपेन, सो उसके लिए हमारे को सबसे पहले जरूरत होती है कीवर्ड्स। ठीक है, कि भाई कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे मैं अपना एड जो है मैं रन करूं। कैन यू गाइस गिव मी एन आइडिया, लाइक अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई है या कोई बिजनेस है दिमाग में जिसके लिए यू वांट मी टू डू अ कीवर्ड रिसर्च, आई डू दैट फॉर यू। ज्यादा टाइम मत लो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट से चैट में बता दो कि लाइक फॉर विच product or niche you want me to do keyword research. Fashion design course. Any specific location? यस सर। हाँ, लोकेशन भी लिख दो फटाफट से। विष्णुप्रिया आप भी लिख दो। ठीक है, ठीक है, मैं एक दो करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो अभी दिस विल बी द इंटरफेस, अभी फॉर टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, आई हेल्प यू आउट टू डू अ कीवर्ड रिसर्च फर्स्ट, और उसके बाद में सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज आ गए गाइस, अब मैं फटाफट से एक दो पे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स एज्यूम कि यू नो कि आपको इस टैब पे कैसे आना है। अभी एज्यूम कर लो, जब हम सेटअप करेंगे तो फिर बता दूंगा, बिकॉज विदाउट डूइंग द कीवर्ड रिसर्च मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पर आएंगे अपन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, अब आपको जस्ट एक आइडिया देना है गूगल को कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, मेरे को इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जो मेरी टारगेट लोकेशन के अंदर है मेरे को वो दिखाओ। ठीक है, सो लेट्स से फैशन डिजाइनिंग कोर्स था ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, आपने बस एक आइडिया दे दिया यहाँ पर। जस्ट बिलो दिस, इसको तो इंग्लिश ये तो डिफॉल्ट रहेगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर आ रहा है इंडिया। ठीक है, तो अभी अगर ये मैं इस पे सर्च करूंगा तो ये मेरे को टारगेट, मेरे को कीवर्ड आइडियाज जो दिखाएगा वो इंडिया लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखाएगा, लेकिन मेरे को देखना है नोएडा के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, आई शो यू अगेन, इंडिया पे क्लिक करूंगा, कैंसिल कर दूंगा इंडिया को, देन आई सर्च फॉर नोएडा। ठीक है जी, अब एक स्पेसिफिक लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली। ग्रेटर नोएडा भी कर सकते हैं क्या? यस सर, गाजियाबाद भी कर सकते हैं। एनसीआर पूरा कर दूं? हाँ सर, कर दीजिए। देखो गाइस, जो जो आप लोगों ने मेरे को नीश बताए थे ना, बस वो आपने कीवर्ड वहां पे डालना है और लोकेशन इस तरीके से करनी है। ठीक है, ठीक है जी, वंस डन इसको सेव कर दो। ठीक है, अब जो ये मेरे को दिखाएगा ये दिल्ली एनसीआर के सर्चेस दिखाएगा कि यहाँ पर कितने हैं और कौन कौन से और कीवर्ड्स भी आ सकते हैं। तो विल गो टू गेट रिजल्ट्स। अब देखो, यहाँ से मेरे को कीवर्ड आइडियाज लगते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं, फैशन डिजाइन कोर्स, फैशन डिजाइनिंग, फैशन इलस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज आफ्टर 12th। सो ये क्या बता रहा है मेरे को, एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है उन 5 लोकेशंस के। ठीक है, वो दिल्ली एनसीआर की जो मैंने लोकेशंस डाली थी वो उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पर कीवर्ड्स बता रहा है, यहाँ पर उसकी कॉस्ट बता रहा है कि एक क्लिक की जो कॉस्ट है वो मिनिमम 22 रुपए 24 पैसे से 73 रुपए 24 पैसे है, विच इज 73.24। ठीक है,
सो ये हर कीवर्ड का एक कॉस्ट होता है। इस तरीके से हम लोग कीवर्ड की एक ना कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उसका एवरेज मंथली सर्चेस कितना है, ठीक है, उसमें 3 मंथ्स चेंज अगर कोई है तो कितना है, ईयर ऑन ईयर चेंज कितना है, ठीक है, कंपटीशन कैसा है, एड इंप्रेशन शेयर नहीं दिखाएगा, ठीक है, फिर ये मेरे को दिखाएगा कि टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, उसकी लोएस्ट रेंज कितनी है, हाईएस्ट रेंज कितनी है, अकाउंट स्टेटस यहाँ पर अभी ब्लैंक इसलिए दिखा रहा है, अगर मैं पहले से कैंपेन रन कर रहा होता तो वो मेरे को दिखाता कि इन अकाउंट, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, व्हाइल डूइंग अ कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले मेन आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है एवरेज मंथली सर्चेस, ठीक है। दूसरा आपको देखना है कंपटीशन, ठीक है। तीसरा आपको देखना है बिड रेंज, ठीक है। और इसमें ना एक ये भी कीवर्ड देखना जिसका मंथ ऑन मंथ चेंज या 3 इयर्स चेंज या ईयर ऑन ईयर चेंज, ऐसा कोई कीवर्ड है तो उसको कोशिश करना कि उसको रखो। बिकॉज अभी अगर लेट्स लेट्स अज्यूम कि इसका 23% है, तो अब आप लगाओ 44 का 23%, 4400 का 23% कितना है, मतलब आने वाले टाइम में इसकी जो मंथली सर्चेस है, इसमें जो ट्रैफिक है इस कीवर्ड का बढ़ने वाला है, ठीक है। सो लुक फॉर ईयर ऑन ईयर चेंजेस। कोई डाउट अभी तक इस चीज में? अगर सर ये अगर जो ईयर एंड ईयर वाला है, अगर ये बिना कीवर्ड नेगेटिव में हो रिसर्च, तो, हाँ जी, अगर ये नेगेटिव में है तो फोर्थ पॉइंट वाला। अगर ये नेगेटिव में है, हाँ। देखो, अगर लेट्स अज्यूम कि यार उसका जो मंथली सर्चेज है ना, एवरेज मंथली सर्चेज वो 1 लाख है, ओके। और इसका जो ईयर ऑन ईयर चेंज है ना, अगर वो 25% भी आ रहा है, तो दोस्त तभी तभी भी तो 75% तो ट्रैफिक है ना। हम्म। मतलब नेगेटिव को छोड़, अगर आपको 1000 से ऊपर मंथली सर्चेस दिख रहा है, तो हाँ। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो वो तो रखना ही है, 500 तक भी रख लो, अगर ओके। लिमिटेड कोई नीच है तो ऐसे कीवर्ड को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ओके। ये नेगेटिव वाला इसलिए मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला इसलिए बताया कि उसको तो पकड़ के ही रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा है ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा और पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बिड ना कभी कभार लो होने लगती है, ओके। ओके। ठीक है। ठीक। सो ये मतलब इट्स अ बेस। अगर आप लोग सर्च कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो तो बिना कीवर्ड रिसर्च करे ये हो ही नहीं सकता, ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा, कीवर्ड रिसर्च करनी आपको आनी चाहिए। अगर लेट्स से कि अगर आपको एक नया कैंपेन सेटअप करना है, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, इफ यू आर अ फ्रीलांसर, इफ यू आर एन एजेंसी ओनर, तो आपका क्लाइंट सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि दिस इज द नीश, दिस इज द लैंडिंग पेज बिफोर स्टार्टिंग अ कैंपेन। मतलब जब आप उसको पिच करोगे, कुछ भी चीज करोगे, तो यू विल हैव टू गिव देम अ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स आपको देने पड़ेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स है, हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सो कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे मतलब इट्स अ पहला जो मतलब फर्स्ट स्टेप है बिफोर वी स्टार्ट अ सर्च का, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस? अभी तक सिर्फ मतलब ये जो 4 चीज मैंने आपको समझाई, पिक क्या करना है वो मैं बताऊंगा अभी, नो सर। नो ठीक सर। है, ओके। ग्रेट, ठीक है। सो देखो क्या करने का है कि जैसे ये कीवर्ड्स है ना, एवरेज मंथली सर्च इज 4400, ठीक है। इसमें जो कंपटीशन है मीडियम, अच्छा मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है कंपटीशन वाली ना, कंपटीशन में देखो कोशिश करो अगर हाई मंथली सर्चेस हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इट्स कीवर्ड, ठीक है। If there are high monthly searches in any keyword, रीजन बीइंग क्योंकि अगर कंपटीशन लो है
तो वहां पर आपका एड ऊपर आने का या उसकी परफॉर्मेंस में अच्छा करने का देयर आर वेरी हाई चांसेस। ठीक है, just give me a minute please. सो जब लेट्स से ये वाला देखो, देख रहे हो मीडियम वाला जो है उसकी 4400 मंथली सर्चेज है, लेकिन जिसका 8100 है उसका कंपटीशन जो है वो लो है। सो उसकी जो बिड है वो सस्ती भी होगी और वहां पर आपके चांसेस जो है वो हाई हो जाएंगे कि आपका एड जो है वो मतलब टॉप 4 में आने लगे। ठीक है, अब देखो हाई जिसका कंपटीशन है ना उसमें ट्रैफिक बहुत कम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लो वाला जिसका लो कंपटीशन है उसका ट्रैफिक जो है वो कम ही होगा। कोई डाउट इसमें कंपटीशन वाला कि किस तरीके के कीवर्ड लेने? नो सर। तो देखो ऐसा है कि जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज हाई है वो कीवर्ड तो लेना ही लेना है। ठीक है, बेशक उसका कंपटीशन हाई है, लो है, मीडियम है, वो तो अलग है कि जिस कीवर्ड में ज्यादा ट्रैफिक है वो तो लेना ही लेना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसपे कंपटीशन लो है तो वो कीवर्ड उठा लो, बस देख लेना कि मतलब उसकी कम से कम 500 मंथली सर्चेस तो हो, फिर वो कीवर्ड को पिक कर लो, उसमें डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज अक्सर इंसान क्या करता है, मतलब जो स्टार्ट कर रहा होता है फ्रेश से, उसके साथ अक्सर ये वो यही कर देता है, वो सिर्फ एवरेज मंथली सर्चेस देखता है। ठीक है कि भाई हाई है, उठा लेता हूँ उठा लेता हूँ उठा लेता हूँ, लेकिन कभी कभार ना लो कंपटीशन वाले हम कीवर्ड छोड़ देते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है आपके गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको बिड किस तरीके से डिसाइड करनी होती है। लेट्स से कि मैं एक मैनुअल बिडिंग कर रहा हूँ। मैनुअल बिडिंग मतलब कि मैं गूगल को बता रहा हूँ कि मैं हर एक क्लिक के कितना पैसा देना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं एक कैम लेट्स से अभी लेट्स टॉक अबाउट कि एक मेरे को आपको किसी क्लाइंट को बजट देना है, हाउ विल यू गिव देम अ बजट। ठीक है, अब जिस तरीके से आपको ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये डेटा दिख रहा है, सेम वे में आपके कॉम्पिटिटर को भी डेटा डेटा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, लेट्स एज्यूम ये 23 रुपए आ रहा है, ये 24 रुपीज आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ करके। सो इसका हमेशा कोशिश ये करो कि इसके बीच की एक बिड निकाल लो। ठीक है, कि अगर ये 22 आ रहा है, सॉरी 23 आ रहा है, 74 आ रहा है, हम यहाँ पर एक बीच की बिड ले लेते हैं। लेट्स एज्यूम कि 50 रुपए की हम एक बिड ले लेते हैं। ठीक है, कि भाई मिनिमम जो मैं पे करूंगा वो मैं पे करूंगा 50 रुपए पर बिड, पर क्लिक। ठीक है, और आप कोशिश करो कि अगर इतना खासा अच्छा खासा ट्रैफिक है तो ऑलवेज फोकस ऑन 50 टू 70 क्लिक्स। ठीक है, तो बजट आपने किस तरीके से एज्यूम करना है, 50 तो 50 रुपए का पर क्लिक तो मैं वो पैसा देने को तैयार हूँ कि मेरे को कम से कम 50 रुपए एक क्लिक का मैं आई एम रेडी टू पे, और आई एम फोकसिंग ऑन 60 क्लिक्स। लेट्स से आई एम फोकसिंग ऑन 60 क्लिक्स। सो इस केस में आपका जो बजट बैठेगा वो 3000 रुपए का एक डेली बजट हो गया। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैं किस तरीके से करता हूँ। अगर यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक है तो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन लाइक 50 टू 60 70 क्लिक्स आ जाएं, सो दैट कि मतलब मेरे पास जो रिजल्ट है उससे मेरा क्लाइंट भी खुश हो जाए और मेरा काम भी हो जाए यहाँ पर। ठीक है, अगर क्लाइंट खुद बोल रहा है कि नहीं आपके पास अच्छा बजट दे रहा हूँ मैं, आप लगाओ उसमें, बस आप रिजल्ट ला के दो, तो फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हो। बट दिस इज द आइडियल वे कि हाउ यू डिसाइड अ बजट। अब बताओ, एनी डाउट ऑन दिस? नो सर। नो सर। मतलब सर किसी को ये कोई? हाँ सर जी, पूरा जो बजट है ये मतलब एक कीवर्ड के लिए है। नहीं, दिस इज फॉर योर डेली, दिस इज फॉर योर कैंपेन, एक कैंपेन के लिए है। 50 एक रुपीज, हाँ जी 50 रुपीज यहाँ पर मैंने इसलिए बोला ना
क्योंकि हर कैंपेन, हर कीवर्ड की जो बिड है ना, वो मतलब 70-80 रुपए तक जा रही है, ठीक है। सो मैंने उसका एक बीच का अमाउंट ले लिया, ओके ओके ठीक। इस तरीके से मैंने निकाला। हालांकि मैंने यहाँ पर डाला है 50 रुपए, वो 50 रुपए जाएगा नहीं, वो उसके अंदर अंदर ही काम हो जाएगा। मतलब अगर मैं 60 क्लिक्स पे, अगर मैं 60 क्लिक्स मान के चल रहा हूँ ना, तो वो मेरे को आसानी से मतलब 80-85 क्लिक्स दे देगा, क्योंकि हर टाइम 50 रुपए की बिड नहीं होगी ना। जब ये 22 रुपए 20 रुपए की जब बिड जाएगी, तो 50 में तो मेरे पास 3 क्लिक आ जाएंगे इतने में। हाँ, तो हर टाइम की, मतलब हर टाइम की एक बिड होती है, कभी बिड हाई होती है, कभी बिड लो होती है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है। लेट्स से आपका रात को 12 से 1 बजे के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब सर्चेस 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका कंपटीशन हो गया हाई, तो उस टाइम पे क्या होगा, इतनी मैक्सिमम बिड चली जाएगी। लेकिन सुबह 8 से 9 के बीच में मतलब बहुत कम सर्चेज होते हैं, बहुत कम होता है, मतलब उसमें ट्रैफिक उस टाइम पे बहुत कम आता है, तो वहां पर लेट्स अज्यूम कि ये वाली बिड चली जाएगी। तो हमेशा मतलब ये फ्लक्चुएट करता रहता है। इज दिस क्लियर? यस सर। सो अब क्या करना है, व्हेनेवर वी चूज कीवर्ड्स, मतलब ट्राई करो कि 10 से ज्यादा कीवर्ड्स ना हो एक ऐड ग्रुप में, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा कीवर्ड्स लोगे तो आप ही के लिए थोड़ा सा ट्रबल हो जाएगा उसको ऑप्टिमाइज करना। तो 10 कीवर्ड्स पर ऐड ग्रुप, बस आप ही के रूल बना लो। अगर मैं आपको मतलब काफी, मतलब जैसे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि मतलब हर एक ऐड, मतलब एक ऐड ग्रुप में कोशिश करती हैं कि 5-6 से ज्यादा कीवर्ड्स ना हो, बिकॉज जितना कम कीवर्ड होगा एक ऐड ग्रुप में, उतनी आसानी होगी आपको चीजें ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आपको 50 कीवर्ड चाहिए और उसके लिए भी आप फिर 5-5 कीवर्ड का ऐड ग्रुप बनाओ, तो उस केस में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 5 ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और उसमें हम मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स रखेंगे, ओके ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। फिर किसी ने पूछा था डेटा एनालिटिकल कोर्स, पर इसका भी रिसर्च करके दिखाता हूँ। लोकेशन विल रिमेन सेम। कनिष्क, कनिष्क आपको कीवर्ड्स रिसर्च क्लियर है ना? हेलो? हेलो सर। हाँ जी, आर यू क्लियर विद द कीवर्ड्स रिसर्च? एक्चुअली सर मैं क्लास तो अटेंड कर रहा था, बट मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। ठीक है, no issues. So मैं एक बार फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि दिस इज द डेटा एनालिटिकल कोर्स फॉर दिल्ली एनसीआर लोकेशन। अब वो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि भाई दीज आर द कीवर्ड्स, दिस इज द ट्रैफिक। इसमें 3 मंथ चेंज भी देखो बहुत ज्यादा है, मतलब इस वाले कीवर्ड में ये सबसे पोटेंशियल कीवर्ड है, बिकॉज इसका ईयर ऑन ईयर चेंज 124% है, 3 मंथ चेंज 22% है, कंपटीशन हाई है। सो इन दिस केस मतलब ये इसकी बिल्ड जो है वो काफी मतलब महंगी भी है। आपको अगर इस कैंपेन पे इस कीवर्ड पे रन करना है, तो ट्राई टू कीप योर बिड बिटवीन 120 to 140। अगर उससे सर कम नाइट में, में, सॉरी, नाइट में या दिन में? नहीं आपको, इट्स नॉट अबाउट नाइट और डे, उसमें यह है कि आपको कभी भी करना है तो आपको यू कैन सेट योर बिड एज 120 to 140। ये पर क्लिक पे होगा? हाँ, ये पर क्लिक का ही पैसा बता रहा है ना आपको। अच्छा। तो तो सर मैं बताता हूँ,
हमेशा क्या होता है, जितना बड़ा टिकट साइज होगा ना उतना महंगा उसका बिड होगा, ठीक है। अगर मैं Okay. कोई किसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरीके से कुछ ऐसे कीवर्ड रिसर्च करूं तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो जितना बड़ा टिकट साइज उतना बड़ा उसका एवरेज सीपीसी या कॉस्ट पर लीड इस तरीके से ऐसी महंगी होती चली जाती तो सर ऐसी कोई नीश है जिसका टिकट साइज भी कम हो, जिसके प्रोडक्ट में वैल्यू हो? है। और यार ऐसी ऐसी तो बहुत सारी हैं, मतलब अगर आप रिसर्च करो तो आपको मतलब हद से ज्यादा चीजें ऐसी मिल जाएंगी। मतलब जिनकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा हो और पर क्लिक जो रेशो है वो भी मतलब कुछ रुपयों में आए, और उनको मतलब फिर हम एफिलिएट कर सकते हैं आगे ऐड करके। दोस्त एफिलिएट वाली जब क्लास होगी ना तो वो आपको बता देंगे कि इस नहीं तरीके से कौन सी। वो ठीक है, एफिलिएट वाली जो क्लास होगी, लेकिन मैं मतलब पूछ रहा हूँ ऐसा कि जैसे कि ये डाटा ट्रेवल एनालिटिक्स काफी। हाँ जैसे ट्रेवल ट्रैवल। ट्रेवल ट्रेवल सस्ता आता है। अच्छा। ट्रेवल का क्लिक ही आ जाता है, कैंपिंग ये सब इनका क्लिक आ जाता है 10 15 20 रुपए तक का मैक्स। अच्छा तो सर फेसबुक पे तो कम आता है क्लिक रेशियो, इस पे ज्यादा आता है, ऐसा क्यों? तो भाई फेसबुक का कन्वर्जन रेशियो और इसके कन्वर्जन रेशियो में भी तो फर्क है ना। मतलब इसमें ज्यादा पॉजिटिव आता है? तो इसमें तो सो ऑब्वियस है, इसमें तो यार अगर अगर आपके अगर कोई ऐसा ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसमें फेसबुक से कन्वर्जन रेट जो है, लेट्स अज्यूम वहां पर, सॉरी वहां पर 5% है तो यहाँ पर इजिली 12 13% आ जाता है। सर वही है इससे ना वहां। फेसबुक में क्या होता हाँ है, जो हमारी पुरानी ऑडियंस होती है, जैसे उसमें आई थिंक लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था कि वो जब वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है, जो हमारे बार बार ऐड देख रही है, तो ऐसे ही गूगल इस पे भी होता है, गूगल ऐड पे ना वो पुरानी ऑडियंस देख रही है सेम हाँ नीश की। हाँ हाँ हाँ, ऑडियंस टारगेटिंग इसमें भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा। क्या होता है कि मतलब यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग का डिफरेंट डिफरेंट होता है यूज। फेसबुक में डिफरेंट होता है, फेसबुक में तो इसलिए यूज करते हैं ना कि वहां पर उसी सॉर्ट ऑफ ऑडियंस को दिखाते रहे ताकि हमारा कन्वर्जन आ जाए। गूगल में आप कोई भी अपनी ऑडियंस को मतलब ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यही बंदा मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। मैंने आज एक ईमेल आईडी क्रिएट करी, मैंने उससे रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, मैं देख रहा हूँ। तो आप मेरे को किस कैटेगरी में डालो, किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना, गूगल के पास मेरा कोई डेटा ही नहीं है अभी, यस सर। है ना। अब मैं इनकॉग्निटो मोड में कुछ प्रोडक्ट है कुछ सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी चीज कर रहा हूँ, तो गूगल के पास उसका डेटा नहीं है। So if you go with any kind of specific targeting in Google Ads, you will end up losing your target audience for sure. हाँ मतलब अगर आप डिस्प्ले एड रन कर रहे हो, आपको कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को, अपनी रीमार्केट वाली ऑडियंस को दिखाना है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो बंदा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है ना, आप मतलब जैसे लेट्स से फेसबुक में है कि जो बंदा हर बार ही ट्रेवल करता है ना, वो केचुआ का बैग खरीदेगा ही खरीदेगा। ओके। समझे। मतलब हर यस सर। टारगेट ऑडियंस, हर मतलब सर्च तो यार ऐसा होता है कि हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, मेरे को मतलब कुछ भी आज की डेट में ऐसा होता है कि अगर बंदे को कोई भी चीज की नीड है, अभी कोविड के बाद से तो और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका है, कुछ भी चीज है तो सबसे पहले अपन गूगल में ही सर्च करते हैं कि भाई कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा किस तरीके, मतलब कुछ भी चीज है समझ गया तो सर। गूगल में मतलब आई डोंट बिलीव कि मतलब हम कोई टाइप ऑफ ऑडियंस पहले से ही क्रिएट करें। हाँ अगर आपने ऑडियंस कुछ आपने कुछ टैग्स वगैरह बना रखे हैं, ऑडियंस वगैरह बनाना चाहते हो, उस चीज के लिए डिफरेंट है, अदरवाइज जब आप फ्रेश से स्टार्ट करो तो नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, कोई डाउट है इसमें गाइस? नाउ आई विल शो यू कीवर्ड्स मैच टाइप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कीवर्ड ले रहा हूँ, दैट इज आईफोन केस ले लेते हैं। ठीक है,
सो ब्रॉड मैच में क्या होगा ना, इसमें दिखाएगा searches related to your keyword. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। कीवर्ड जो है वो है आईफोन केस, ठीक है। इसमें हो जाएगा, अगर किसी ने सर्च करा ना आईफोन रिव्यूज, ठीक है, या केस फॉर सैमसंग फोन, ठीक है, एप्पल फोन। सो ये है ब्रॉड मैच, ये आपको इररिलेवेंट सर्चेस देता है, ठीक है। अगर किसी ने आईफोन रिव्यूज के लिए भी करा तो ये ट्रिगर कर देगा, रीजन भी बिकॉज इट हैज आईफोन इन इट, ठीक है। किसी ने सैमसंग के केस चाहिए, सॉरी, किसी को अगर सैमसंग के केस का फोन, मतलब सैमसंग के फोन के लिए केस चाहिए, तो वहां पर भी आपका जो ऐड है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब ये वाला है तो दिस इज रेलेवेंट, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना, हर बंदा फ्रेज मैच से स्टार्ट करता है, पहले एक अलग मैच टाइप होता था, लेकिन अब जो है वो फ्रेज मैच से स्टार्ट करता है। तो ब्रॉड मैच के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ये है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि अननेसेसरी क्लिक्स देता है आपको, ठीक है। अगर आप उसके, लेट्स से कि आपके पास 50 क्लिक्स आए, लेकिन जब एट द एंड जब आप उसमें रिपोर्ट देखोगे ना कि किस किस पे मेरे पास सर्च टर्म्स आई हैं, कहाँ कहाँ से क्लिक्स आए हैं, किस किस सर्च टर्म पे मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर हुआ है, सो वो मैक्सिमम टाइम्स वो आपका अननेसेसरी है, ठीक है। सो आई टेल यू देयर इज टू थिंग्स। एक होता है कीवर्ड, जो हम गूगल एल्गोरिथम को बताते हैं कि भाई ये मेरा कीवर्ड है, इसी से मिलता जुलता जब भी कोई बंदा सर्च करे तो मेरा जो ऐड है वो ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कीवर्ड एंड दिस इज सर्च टर्म, जो आपकी टारगेट ऑडियंस, जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, या जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, जब कोई उसको सर्च करता है तो वो एक सर्च टर्म कहलाई जाती है। सो दिस इज अ सर्च टर्म, ठीक है। व्हेनेवर समवन सर्चेस फॉर योर कीवर्ड्स विद लाइक, इफ समवन एड्स एनीथिंग टू इट, लेट्स से मैंने यहाँ पर डाला ना, आपने बस एक आईफोन केस डाला था, या मैं डाल देता रेड आईफोन केस, तो ये एक क्या है, ये एक तरीके, ये एक सर्च टर्म है मेरे लिए, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन कीवर्ड एंड सर्च टर्म। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है फॉर अ बिगिनर पर्सपेक्टिव। So any doubt you have between keyword or search term? No, sir. ठीक है। सो ब्रॉड मैच का अगर आप कोई कभी भी कोई भी कीवर्ड डालें तो ये हमेशा नॉर्मल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फ्रेज मैच, सो फ्रेज मैच का सिंबल होता है, ये कोट सिंबल है, ठीक है। फ्रेज, अगर आप कीवर्ड इस इन कोट्स के अंदर डालोगे तो ये फ्रेज मैच काउंट करेगा, मतलब गूगल एल्गोरिथम विल टेक दिस कीवर्ड एज अ फ्रेज मैच, ठीक है। इसमें क्या होगा, सर्चेस विद द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड। ठीक है, जो आपके कीवर्ड से मतलब मिलता जुलता जो रहेगा, उसमें क्या है, ठीक है। सो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, लेट्स से ब्लू आईफोन इज वाटरप्रूफ आईफोन केस, मतलब आपकी सर्च टर्म में ये वाले कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। केस फॉर आईफोन 13, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आईफोन भी है और केस भी है, तो इसकी जितनी भी सर्च टर्म्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। कोई डाउट ब्रॉड और फ्रेज में? सर प्लीज फ्रेज वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फ्रेज वाला कीवर्ड में क्या होगा कि जो भी आपके कीवर्ड से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, जो भी सर्च टर्म आपके कीवर्ड से मिलती जुलती रहेगी,
वहीं पर आपका जो एड है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। और सर्च टर्म में आपका कीवर्ड होना चाहिए, मतलब आईफोन और केस मेरा कीवर्ड है, तो ये जब तक किसी सर्च टर्म में ये वाले कीवर्ड्स नहीं होंगे तब तक आपका ऐड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। यहाँ पर है ब्लू आईफोन केस, आईफोन भी है केस भी है और ये मेरे लिए रेलेवेंट भी है बिकॉज इट हैज सेम मीनिंग। यहाँ पर वाटर प्रूफ आईफोन फेस केस है, आईफोन है केस है, और वाटर प्रूफ आईफोन केस की बात हो रही है विच इज अगेन रेलेवेंट। यहाँ पर आईफोन और केस एक साथ नहीं है, बट दिस सर्च टर्म हैज आईफोन एंड केस वेयर इट सेज केस फॉर आईफोन 13 मिनी, ठीक है, which means this is relevant, this is like this search term has same meaning as my keyword. Any doubt? No sir, clear. ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच क्या, कैसे है सॉरी सर, ये दोनों अलग अलग कैसे? दोस्त, दोनों अलग अलग इसलिए है ना, ऊपर वाले में मेरा कीवर्ड था आईफोन केस, लेकिन अगर मैं आईफोन रिव्यूज भी डाल रहा हूं तो भी वहां पर मेरा एड जो है वो ट्रिगर हो जा रहा है बिकॉज इट हैज आईफोन, बस मतलब रिलेटेड होना चाहिए उससे, उस कीवर्ड से रिलेट होना चाहिए। आईफोन की, आईफोन वहां पर आईफोन केस है लेकिन यहाँ पर आईफोन है और एक रिव्यूज है, तो आईफोन से आईफोन और आईफोन तो रेलेवेंट हो गया ना। समझे इसमें, इसमें मतलब वो आपके कीवर्ड से मिलता जुलता, मतलब अगर आपके पास आपके दो कीवर्ड डले हुए हैं, मतलब योर कीवर्ड कंटेन्स लाइक डू वी कॉल इट टू वर्ड्स, सो अगर एक वर्ड से भी मिलता जुलता होगा ना तो वो आपका ऐड जो है वहां पे दिखा देगा। यहाँ पर क्या है, दोनों होने, जब वो दोनों होंगे उससे मिलते जुलता होगा तभी आपका ऐड दिखाएगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच में क्या है, जब एग्जैक्टली exactly आपका ऐड जो सर्च टर्म है बिल्कुल वो रहेगी तभी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में। मतलब ऐसा हो सकता है कि केस आईफोन हो जाएगा, ठीक है, आईफोन केसेस हो जाएगा, तभी आपका ऐड जो है वो ट्रिगर होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। आईफोन केस है तभी ऐड ट्रिगर होगा, मतलब इससे बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब मीनिंग वाला भी नहीं चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर होगा तभी आपका जो ऐड है वो ट्रिगर होगा यहाँ पे, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम मतलब whenever we start with a campaign, ठीक है, मतलब अगर आपको बिगनर लेवल से बताऊं तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू स्टार्ट विद फ्रेज मैच, ठीक है, क्योंकि फ्रेज मैच के फायदे ये होते हैं कि लेट्स से मैंने सिर्फ आईफोन केस डाला, ठीक है, बट आई सेल वाटर प्रूफ आईफोन केस, अगर किसी ने सर्च करा मेरा ऐड दिख गया ना, तो अब नहीं तो इस केस में क्या होगा, मेरे को सारे एक एक करके सारे कीवर्ड्स वहां पर डालने पड़ेंगे। सो रेदर देन लाइक एडिंग लाइक 50 कीवर्ड्स और 30-40 कीवर्ड्स, मैं कोई कुछ ऐसे कीवर्ड उठा लूं जिनके पास ट्रैफिक अच्छा है और उससे ही मिलते जुलते मेरे बाकी के कीवर्ड्स जो है वो बन रहे हैं, सो मैं फ्रेज मैच यूज कर सकता हूँ। बट मैं आपको लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि whenever you guys start with any keyword research with any campaign, start with phrase match, ठीक है, कोई डाउट? Any doubt on anything which we have covered so far, guys? नो सर। ठीक है, अब है नेगेटिव्स, ठीक है, आपके कोई आपने कुछ कोई ऐसे कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हो जिसमें आप यू आर टेलिंग गूगल कि भाई इस कीवर्ड पे मेरा ऐड बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है, लेट्स से आपका ऐड जो है वो सैमसंग केस पे भी दिख गया, सैमसंग फोन केस पे भी दिख गया, तो सैमसंग आपने नेगेटिव मार्क कर दिया, ठीक है, फिर आप वाटरप्रूफ वाला नहीं देते, ठीक है, वाटरप्रूफ वाला जब भी कुछ मतलब जिस भी कीवर्ड के साथ वाटरप्रूफ हो तो आपका ऐड ना ट्रिगर हो, ठीक है, लेट्स से आई डोंट हैव ब्लैक डाल देता हूँ, black color phone cases you don't have it, so you can add black as a negative keyword, ठीक है, जिस भी चीज पे आपको अपना ऐड ट्रिगर नहीं करना
तो आप उसको यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर दो, ठीक है। अक्सर लोग पता है गलती क्या करते हैं, ठीक है, आपके पास आई है सर्च टर्म रिपोर्ट, मैं आप मानो मतलब आपको दिखाऊंगा कैसे आई, कैसे वो दिखती है, बट मैं बता रहा हूँ कि बंदा गलती कहाँ पर करता है, ठीक है। आई है सर्च टर्म रिपोर्ट, ठीक है, वहां पर आ रखा है वाटर प्रूफ आईफोन केस, तो बंदा पता है क्या करता है, पूरे को मार्क कर देता है नेगेटिव, ठीक है। आईफोन केस आपका कीवर्ड में भी है, वाटर प्रूफ आईफोन केस आपका नेगेटिव में भी है। तो इस केस में क्या करता है ना, आपका जो एड है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, मतलब वो गूगल एल्गोरिथम गेट्स कंफ्यूज कि एड दिखाऊं या ना दिखाऊं, बिकॉज इसमें आईफोन केस भी है। तो जब कभी भी आप कोई नेगेटिव कीवर्ड मार्क कर रहे हो तो स्पेसिफिकली उस कीवर्ड को डालो जिसकी वजह से मार्क कर रहे हो, बिकॉज लेट्स से मैंने सैमसंग की वजह से डाला यहाँ पे, तो रेदर देन पुटिंग लाइक सैमसंग फोन केस कवर या सैमसंग फोन केस, मैंने पूरा ना डाल के मैंने सिर्फ सैमसंग डाला, क्योंकि सैमसंग के मैं नहीं चाहता कि सैमसंग जब भी सर्च हो तो मेरा एड ट्रिगर हो, ठीक है। सेम गोज फॉर वाटर प्रूफ, मैंने सिर्फ वाटर प्रूफ हटाया है, बाकी मैंने पूरा पूरा का पूरा सर्च टर्म नहीं हटाया वहां से, ठीक है। तो जो भी रीजन है, जो भी वजह है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आपका ऐड जो है वो ना ट्रिगर हो, सो इस उसी को ही डालो नेगेटिव्स में, पूरा का पूरा उठा के मत डालो, वो फ्लक्चुएट होगा। एंड में क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही होगी, वहां पर आपका जो ऐड है वो प्रॉपर ट्रिगर ही नहीं हो रहा है। एनी डाउट? अगर सर इसको जो ये नेगेटिव कीवर्ड है इसको अगर क्या कहते हैं फ्रेज में कर दे तो, सॉरी, अगर ये जो नेगेटिव कीवर्ड है हमारा वाटरप्रूफ आईफोन केस का, हाँ जी, इसको अगर फ्रेज में रखें तो नेगेटिव में, दोस्त फ्रेज में रखो दोगे तो फिर बात तो वही है ना, एल्गोरिथम तो मतलब इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन ना, कि मतलब किस कीवर्ड को नेगेटिव मार्क करा है, किस वजह से करा है, या तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसको एग्जैक्ट में रखो, अगर आप पूरा का पूरा कीवर्ड रखना चाहते हो ना तो उसको फिर एग्जैक्ट में रखो कि भाई स्पेसिफिकली इस कीवर्ड पे ना ट्रिगर हो, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जो मतलब अपन सब करते हैं, मतलब इवन इन लाइक आई वर्क फॉर वेरी वेरी बिग ब्रांड, सो व्हाट वी डू इज हम लोग इस तरीके से नेगेटिव मार्क करते हैं। अच्छा बोला एक जो पर्टिकुलर, हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसको इसको फ्रेज में डाल दिया कि भाई इससे मिलता जुलता भी कुछ भी आए ना तो हटा देने का, उस पे मेरा ऐड मत दिखाना। इससे मतलब इस, इसके आगे पीछे तो कुछ भी आया तो हाँ हाँ, इसके इसके मतलब ये कीवर्ड पे तो ये कीवर्ड या ये कीवर्ड का जो मीनिंग हो, जो रिलेवेंट हो, कुछ भी हो, इस पे मेरा ऐड नहीं दिखाएगा वो। एक्चुअली सर मैं अभी जैसे मैं फैशन के लिए मैं कोर्स के लिए मैं लीड रजिस्टर करता हूँ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ उस पर, तो क्या होता है जैसे जब उसमें जब मैं फ्रेज में कीवर्ड में रखता हूँ तो वो रिकमेंड करने लगता है कि आप उसको ब्रॉड मैच में रखो, क्योंकि आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमम। देखो मैं तुम्हें एक फंडा बताता हूँ, ठीक है, हर चीज जो होती है ना, हर चीज जो गूगल रिकमेंड करता है उसको मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, मतलब उसको अप्लाई मत करो, ठीक है। मतलब सीधी सी एक बात है, समझो उस चीज को, कहीं कहीं पे 50% टाइम्स रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो सही होती हैं, बट 50% टाइम्स वो क्या होता है, आपका जो बजट है ना उसको बढ़ाने पे कोशिश करता है, बिकॉज गूगल का 70% रेवेन्यू जो है वो गूगल एड्स से जनरेट होता है, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी डू इज, मैं बताता हूँ कि हम ना मतलब काफी सारी ऐसी रिकमेंडेशंस होते हैं हम उसको डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। वो जब अभी आगे बढ़ाएंगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी रिकमेंडेशंस रखनी है, कौन सी हटा देनी है, तो सारी की सारी रिकमेंडेशंस गूगल की नहीं सुननी, ठीक है। कहीं मतलब मैक्सिमम टाइम्स अपना दिमाग लगाओ, बिकॉज मैंने मतलब ऐसे भी कैंपेन देखे हैं कि जहां पर लोग ना मतलब 100 सवा 100 रुपए स्पेंड करते हैं और 2 4 5 लीड जनरेट कर लेते हैं, और वो भी मतलब काफी महंगी नीच पे, ऐसे भी बनते हैं। और कोई बंदे ऐसे होते हैं कि भाई दिन का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एक भी लीड नहीं आती,
तो देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। कोई और डाउट गाइस? किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट है आप लोगों को भी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 7 एड्स दिखते हैं, 4 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। अब क्या वजह है कि जो ये नीचे दिख रहा है और कोई ऊपर दिख रहा है, ठीक है। सो आई विल शेयर द रीजंस विद यू, ठीक है। ठीक है, ये अगर कोई अभी रिसेंटली एड्स रन कर भी रहा होगा, थोड़ा सा मतलब न्यू भी है, नहीं आता, तो ये उस मतलब सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें, और यहीं से सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कैसे होना है, क्या होना है, ठीक है। सो क्या होता है ना कि ठीक है, हर कीवर्ड का एक क्वालिटी स्कोर होता है, एंड बेसिस ऑन दैट आपका जो ऐड है वो ट्रिगर होता है, 1 2 3 4 या 5 6 7 जहां पर भी होता है, वो उसकी क्वालिटी का एक स्कोर होता है, हमें कीवर्ड की क्वालिटी स्कोर होता है, दैट इज रेंज बिटवीन 1 इज लोएस्ट 10 इज हाईएस्ट, ठीक है। तो इसके बीच में क्वालिटी स्कोर होना चाहिए। सो जो बढ़िया क्वालिटी स्कोर जो होता है, मतलब 7+ होना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो भी क्वालिटी स्कोर है वो 7 तो होना ही चाहिए मिनिमम, तभी आपके एड जो है वो प्रॉपर ट्रिगर करेंगे। सो ये क्वालिटी स्कोर किस वजह से बनता है, तो दीज आर द मेजर थिंग्स, ठीक है। एड रेलेवेंस, ठीक है, एड रेलेवेंस में क्या आता है, आपका कंटेंट आता है, ठीक है, योर हेडलाइंस, देखो ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, दिस इज हेडलाइन, और जो ये नीचे दिखा रहा है क्रिकस्टॉर्ट और ये सब का सब क्या है, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, हर वो सारा का सारा रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, दिस इज माय कीवर्ड। अगर यहाँ पर कोई एजेंसी दिख जाती यहाँ पर मेरे को, तो डू यू थिंक कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ता कि दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ लाइक एजुकेशन, अगर यहाँ पर मैं देखता, तो डू यू थिंक कि मैं वहां पर क्लिक करता? यस, नो, मे बी? रिपीट करना कुछ होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता कि भाई यहाँ पर देयर इज एन एड ऑफ एन एजेंसी जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देती है लेकिन पढ़ाती नहीं है, तो मैं उसको पढ़ के, डू यू थिंक कि मैं उस पर क्लिक करता? नहीं। नो नहीं सर। करता ना, नहीं। सो उस केस में क्या होता कि वहीं पर मेरा जो है एड रिलेवेंसी जो है वो वहीं पर देखता है गूगल, एज पर माय हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। ये जो क्वालिटी स्कोर जो होता है हिस्टोरिकल डेटा पे आता है, ठीक है। गूगल देखता है कि भाई आप, मैंने जो हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन डाली है, जो कीवर्ड जो सर्च टर्म बंदा सर्च कर रहा है, उससे कितना मिलता जुलता है, अगर एकदम अच्छा मिलता जुलता है, तो वो वहां पर मेरा क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर देगा, या वो मेरे को या तो 10 कर देगा, या मतलब 7 8 है तो उसको बढ़ा देगा, अगर बेशक 1 2 भी होगा, अगर मेरा एड रिलेवेंसी अच्छा है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी कुछ भी कंटेंट लिखो ना, वो आपकी नीश से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आप कैंपेन रन कर रहे हो, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कभी भी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन लगाओ ना, तो ऑलवेज पुट दैट कीवर्ड इन योर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पर उसने लिखा है ना, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, सबसे पहला ही आ गया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, हो गया ना ये मेरे लिए एड रेलेवेंट, ठीक है। फिर उसने यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट, सो डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया और इंस्टीट्यूट दोबारा आ गया कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। समझ आया था आपको? यस सर।
अब जो दूसरे वाला है, इसने लिख रखा है IIDE डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर ना ही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है उसकी हेडलाइन में। आई एम टॉकिंग अबाउट हेडलाइन फॉर नाउ। सो इस वजह से उसकी जो एड रिलेवेंस है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, ठीक है, इसलिए सेकंड नंबर पे। फिर ये सेकंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसने लिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो है, दिल्ली नहीं, ठीक है। अब जो ये थर्ड वाला है, इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं है कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग, बस ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेशन लिखा है, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला है, इसने सीधा लिख दिया टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली, इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं है। सो आप इन चारों ऐड में देखो कि जिसका सबसे ज्यादा रिलेवेंट है उसका ऊपर दिख रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस गाइस? यस सर। यस, नो, मे बी? यस सर। सर दोस्तों देखो, अगर कुछ बोलोगे नहीं ना तो मेरे को भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट एक दो बंदा कोई तो इंटरेक्ट करो, सो दैट आई कैन फील कि मतलब आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग टू ह्यूमंस। ऐसा तो मेरे को लगता है कि बस मैं बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ, और फिर ये तो मैं अभी आधे घंटे में क्लास खत्म कर दूंगा पूरी। ठीक है, सो एड रिलेवेंस जो है, यू कैन सी द डिफरेंस। आपने जो भी कीवर्ड्स यूज करने हैं, जिस जिस भी कीवर्ड का मंथली सर्चेस हाई है, जो आपने ऐसा कीवर्ड रखा है जिसमें ज्यादा ट्रैफिक शो कर रहा है, उस कीवर्ड को कोशिश करना कि अपनी हेडलाइंस अपने डिस्क्रिप्शन में रखो, बिकॉज दैट कीवर्ड विल हेल्प यू टू कम ऑन टॉप, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। अब सेम यहाँ पर है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एड पे जाऊं जहां पर वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो है, बट दैट इज नॉट इन दिल्ली, दैट इज इन इंदौर। तो वहां पर क्या होगा, मेरा जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है ना वो डिप हो चले जाएगा, ठीक है, दैट विल गो बिलो एवरेज, या वो एवरेज चले जाएगा। तो जो भी हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे या कुछ भी हम लोगों को लैंडिंग पेज रखना है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके कीवर्ड से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी हम एक लैंडिंग पेज डालेंगे, कीवर्ड हम कीवर्ड लेवल पे डालेंगे, जो भी हम यूआरएल डालें, ठीक है, दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दिस लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। आई शो यू, ठीक है, ये टॉप पे क्यों है, एक वजह तो इसका दैट इज एड रिलेवेंस है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इसका लैंडिंग पेज कैसा है। देखो ये है स्किल सर्कल, ठीक है। सो ये टॉप पे था, टॉप पे सबसे पहले तो ये इसलिए था क्योंकि इसका एड जो कंटेंट है उसने काफी अच्छा लिखा है, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द कीवर्ड। दूसरी चीज, अब देखो इसका लैंडिंग पेज जो है वो सबसे पहले ही खुलते साथ बता रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पर उसने मेरा पर्पस जो है एक खत्म कर दिया कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली एनसीआर में है, दैट इज मतलब अप्रोचेबल टू माय लोकेशन, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसने लिख दिया वी ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम 100% जॉब गारंटी प्रैक्टिकल स्किल्स एंड ऑल। फिर से इसने को फिर इसने यहाँ पर भी बात कर रखी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो कीवर्ड इंसर्ट कर रखे हैं लैंडिंग पेज में भी, बट मतलब इन अ बेटर वे। ऐसा नहीं कर देना है कि हर टाइम कीवर्ड जो डाल दिए, मतलब रेलेवेंट दिखना चाहिए, वो हर चीज प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया नाउ माय सेकंड स्कोर, ठीक है, फर्स्ट में हो गया। नाउ सेकंड उसमें भी आ रखा हु कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अब एक ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये ही टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये रेलेवेंट है, मतलब ये तो रेलेवेंट ही है मेरे कीवर्ड से, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस IIDE वाला लैंडिंग पेज कैसा है। दिस इज IIDE,
तो ये मेरे पास ठीक है, मेरे पास ये पेज खुला हुआ है, ये पेज बना हुआ है, ऐसा आ रहा है। यहाँ पर सीधे बस ये आ रखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशंस। ठीक है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, दिल्ली में है, कहाँ पर है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस ही इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और ठीक है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बात फर्स्ट स्क्रॉल में कहीं पे नहीं हुई, और ये कैसा एक पॉपअप आ गया विच इज नॉट रिलेवेंट। यहाँ पर अवेल अ स्कॉलरशिप या कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर लिखता तो ये मेरे लिए रिलेवेंट हो जाता इन कंपैरिजन टू दिस स्किल सर्कल। आप लोगों को दिख रहा है डिफरेंस स्किल सर्कल और इसमें कितना डिफरेंस है? यस सर। ये Yes, sir. एक बार स्किल सर्कल ने ऐड अपनी लैंडिंग पेज पे चला रखी है या मेन वेबसाइट पे? नॉट श्योर बड़ी ये किस पे चला रखा है इसने। लैंडिंग पेज ही है। लैंडिंग पेज यार। ये लैंडिंग पेज है स्किल सर्कल का। तो आप ऐसा देखो, अब मैं बताता हूँ, इफ यू आर डूइंग अ लीड जनरेशन ना, हमेशा एक अलग से एक लैंडिंग पेज बनवाओ। उसमें एक पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है कि वो बंदा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। मतलब खत्म एज इन की मतलब वहीं पर लीड देके आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको एक वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पे ले जाओगे जहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी और पेजेस में जा जाके कंफ्यूज होता चले जाएगा, फिर वो आपकी पूरी वेबसाइट रीड करेगा, फिर उसको अगर समझ नहीं आया कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ पर है, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल लीड भी होगी ना, तो वो ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, जब कभी भी एक लैंडिंग पेज बनाओ ना, हमेशा मतलब एक लेमन के पर्पज से बनाओ कि भाई मतलब उसको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ऐसे इनकी एक उसने फॉर्म यहाँ पर लगा दिया देखो। ठीक है, अगर ये कॉल वाला एक ऑप्शन होता ना, अगर ये बिल्कुल यहीं पर ही रहता, स्टिक रहता यहाँ पर, तो काफी बेटर होता। अब मैं यहाँ पर चला गया, मैं यहाँ पर आ गया, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर है कि भाई मैं यहाँ पर कॉल पे क्लिक करके भी एक फॉर्म दे सकता हूँ, और अगर कोई एक ऐसा मतलब एक फॉर्म यहाँ पर भी नीचे भी रहता है कि जो मतलब अटका रहता है टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, आई फॉरगॉट। सो कॉल टू एक्शंस जो होने चाहिए ना वो काफी सारे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसने एक ये दिया है। आई कैन शो यू एन एग्जांपल कि मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा, वहां पर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं कॉल टू एक्शंस किस तरीके से बात कर रहा था। तो जो भी आपका फॉर्म है ना, तो एक तो स्टार्टिंग में रखो, ठीक है, और एक अगर छोटा सा बीच में लग जाए, अगर काफी जैसे इसका काफी बड़ा लैंडिंग पेज है, ठीक है, एक वो यहाँ पर भी दे सकता था, हु कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटर के बाद अप्लाई नाउ यहाँ पर भी दे सकता था। ठीक है, फिर एक वो लास्ट में भी दे सकता था, एक यहाँ पर भी दे सकता था, यहाँ पर इसने बट एक गेट कोर्स ब्रोशर तो लिखा है, एक यहाँ पर भी एक फॉर्म दे सकता था। ठीक है, तो लैंडिंग पेज डिजाइन करने के मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। I'll share it with you कि किस तरीके से बनाना है एंड ऑल। ठीक है, आप देखो ये वाला था, ये वाला तो बिल्कुल मतलब कंटेंट इतना भर दिया कि मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, सो ये इतना मजेदार नहीं लगा। अब ये जो दूसरे वाला है, ये यहाँ पर तो लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन डेली, दिस इज आई थिंक, हाँ ये वाला इंटेलीपैड। ठीक है, सो इसमें भी देखो इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसने ऐड कॉपीज में कहीं नहीं लिख रखा। अगर ये लिख देता तो इसका जो ऐड है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता। देखो इसका काफी अच्छा है इस चीज में कि यहाँ पर इसने चार्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसने फॉर्म नहीं दे रखा कॉल टू एक्शन, यहाँ पर कोई कॉल टू एक्शन नहीं है। देखो, अब आपने इतना अच्छा लैंडिंग पेज बना दिया, और अगर ये शुरू से ही आता रहता है यहाँ पर, तो फॉर्म तो ज्यादा बेटर था। अब उसका फॉर्म जो है वो यहाँ पर नीचे आ रहा है, या तो फॉर्म पहले। इसने इसने लैंडिंग पेज नहीं ना, इसने अपनी वेबसाइट चला रखी है। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन
इसने लैंडिंग पेज के पर्पस से ही तो चला रखा ना एक स्पेसिफिक पेज अपनी वेबसाइट का। तो कॉल टू एक्शन तो इसमें होना चाहिए ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कॉल टू एक्शन ही नहीं होगा तो आप कितना ही बेहतरीन पेज बना लो, मतलब कितना ही बेहतरीन चीजें कर लो उसमें, बट वो कोई फायदा नहीं। अब देखो इसने इतने सारे पेजेस बना रखे, आई डोंट नो कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इतने सारे पेजेस बना के यहाँ पर पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। अगर उसको कुछ समझ नहीं आएगा मेरे को कहाँ पर कांटेक्ट करना है, कहाँ पर क्या करना है। अब जैसे इसने यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन दे रखे हैं विच आई रियली लाइक इट, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ साथ फॉर्म पहले ऊपर दे देता, या मतलब इसके राइट में दे रखा है तो ठीक है, लेकिन फॉर्म ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन तो मतलब कम से कम ट्राई टू पुट लाइक 3 इन वन लैंडिंग पेज। अगर बड़ा है तो, अगर छोटा है तो 2 कर दो, बट अगर बड़ा है तो एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए कि जहां पर बंदे का मूड बदल जाए वहां पर वो हमारे को लीड देके टाटा बाय बाय, फिर वो सेल्स टीम जाने और वो बंदा जाने, अपना काम खत्म हुआ। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर ये सिंपली लर्न वाले, इनका भी देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहीं पर आ रहा है। तो सबसे बेटर आई वुड से कि ये स्किल सर्कल वालों का है, स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज रन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक लैंडिंग पेज में ही रन कर रहे हैं, ये तो पूरी वेबसाइट पर रन कर रहा है। ये भी नहीं, इनका भी एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज, मतलब इन्होंने वेबसाइट इस तरीके से डिजाइन कर रखी है कि लैंडिंग पेज भी चल जाएगा काम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, उसमें कंटेंट कैसा है, ठीक है। और आप वहां पर कॉल टू एक्शन है, बाउंस रेट देखो। कभी कभार क्या होता है ना कि बंदा आप इतना इंफॉर्मेटिव कर देते हो उसको कि वो टाइम स्पेंड करता है, लेकिन वो फिर लीड देके भी नहीं चले जाता, बिकॉज वहां पर कुछ उसको डाउट आ जाते हैं, ठीक है। तो या तो वो पहले रिसर्च करेगा फिर आपका लीड फॉर्म भरेगा, या वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा आपके कोर्स को देख के कि उसको लगेगा कि यार नहीं, जहाँ पर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है वहां से सीख लेता हूँ। सो लैंडिंग पेज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को बनाने के लिए, दैट्स द सेकंड मेजर थिंग। देन वी टॉक अबाउट CTR, दैट इज थ्रू रेट। अच्छा, ये तो मैंने बताया, ठीक है। CTR क्यों मैटर करता है, बिकॉज अगर मेरे पास वही वाला फिर से वही बात है कि भाई 100 इंप्रेशन हैं, ठीक है, मेरा एड ट्रिगर हो रहा है, सब चीज अच्छी हो रही है, अब मेरे पास क्लिक्स भी आ रहे हैं। क्लिक्स मेरे पास क्यों अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज मैंने जो कंटेंट जो लिखा है ना वो मैंने रेलेवेंट लिखा है। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सबसे पहले एड रेलेवेंस, देन लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, फिर क्लिक थ्रू रेट, और उसके बाद आता है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके रेलेवेंट कितना है ऐड। फिर उसके बाद जो अपने लैंडिंग पेज जो डाला है वो रेलेवेंट है आपकी क्वेरी से, ठीक है। और ये दोनों चीज रेलेवेंट होगी तो सो ऑब्वियस आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो हाई चले जाएगा। दैट मीन्स आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है वो अच्छा हो जाएगा। एंड ऑन बेसिस ऑफ ऑन दीज थिंग्स, 3-4 थिंग्स, आपका क्वालिटी स्कोर आ जाएगा 1 to 10, कुछ भी आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो आ जाएगा। तो कुछ नहीं होता, इवन इफ आई टॉक अबाउट लाइक बिग एजेंसीज, आई वर्क फॉर ग्रुप एम। जो जब आपको ये चीज सारी चीजें समझ आ जाए ना तो क्वालिटी स्कोर मतलब 6-7 लाना तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। और अगर आपने एक बार क्वालिटी स्कोर मैच कर लिया अच्छे से, इसको क्वालिटी स्कोर को अच्छा बना दिया, तो फिर सर्च एड चलाने में आपका मतलब ये है कि आपने 20% जो दिक्कतें थी वो आपने खत्म कर दी। ये कोई वैसे मतलब क्वालिटी स्कोर कोई एग्जैक्टली हम चेक तो नहीं कर सकते कितना है? नहीं, चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्कोर, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से दिखता है। कोई डाउट है आपको इसके ऊपर? मतलब क्वालिटी स्कोर दिखा दूंगा, मतलब कोई और डाउट है आप लोगों को सर अगर किसी भी किसी चीज के ऊपर? हाँ जी, गो अहेड प्लीज। अगर सर किसी कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर हमारा लो है ड्यू टू लैंडिंग पेज या एक्सपीरियंस, हाँ अब सर लैंडिंग पेज तो हाल के हाल चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गया, हाँ, नहीं हो उसके सकता, हाँ। तो
उस केस में उस कीवर्ड को पॉज कर दें तो क्या करें, या उसको देखो, हटा दें? अगर अगर तो आपके पास कोई लैंडिंग पेज है तो चेंज हाँ। दैट, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करो, उस कीवर्ड को एक अलग से एक ऐड ग्रुप में डाल दो, ओके, दैट सिंगल कीवर्ड। सिंगल की। उस कीवर्ड को हेडलाइन में डालो, उस कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में डालो और वहां पर रन करके देखो, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि आपका पहले क्वालिटी स्कोर आ रहा था 1, आप Okay. ये स्टेप करोगे ना, आपका क्वालिटी स्कोर 3-4 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, अगर 3-4 भी पहुंच गया तो उसको चलाओ, अगर आपको लग रहा है रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर तब जाके उसको पॉज करो। ऐसा नहीं होता, मतलब हर टाइम भी ऐसा नहीं होता कि एड पे जो लैंडिंग पेज है वो रेलेवेंट नहीं है और एड परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बता रहा हूँ कि हो जाता है कभी कभार, बट बेटर प्रैक्टिस तो यही है कि हर चीज रेलेवेंट रखो, क्योंकि ठीक है। मोस्टली मेरे लैंडिंग पेज से रिलेटेड आता है कभी कभार। यार देखो, आता है अगर आपके पास बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, अगर तो हर कीवर्ड में आ रहा है तब तो आपको लैंडिंग पेज में काम कराना पड़ेगा। अगर इक्के दुक्के में आ रहा है, लेट्स से आप 7-8 कीवर्ड पे ट्रिगर कर रहे हो, हाँ, 5 एक का क्वालिटी स्कोर अच्छा है, 2 का खराब है, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक के दुक्के में आता है। हाँ हाँ, वो चल जाता है, वो चल जाता है, there is no issue. I'll show you mine. How does this quality score looks like? देखो मेरा 10, 7, 5, 5, 8, 10, 10। रीजन बीइंग ये क्यों है, बिकॉज जो ये अपनी वेबसाइट है, आई शो यू द वेबसाइट और फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक कैंपिंग कंपनी है, ठीक है, ये कैंप्स प्रोवाइड करते हैं पावना लेक के पास, ठीक है, व्हिच इज इन नियर मुंबई, ठीक है। तो ये जो है कैंपिंग प्रोवाइड कराते हैं, और मेरा जो कीवर्ड है ना, दैट इज रिसोर्ट इन लोनावला। तो ये रिसोर्ट तो वैसे भी, सबसे पहली बात, ये रिसोर्ट तो है नहीं, तो वहां पर मेरा जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो तो बिलो एवरेज आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। I'll add on one more column. ठीक है, जो रिसोर्ट इन लोनावला है वहां पर जो लैंडिंग पेज है वो बिलो एवरेज है। रीजन बीइंग बिकॉज मैं रिसोर्ट तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक कैंपिंग कंपनी हूँ, मैं कैंप्स प्रोवाइड कराता हूँ, वो तो बस इट्स जस्ट कि मेरे को टारगेट करना है इस कीवर्ड को, ठीक है। तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस तो बिलो है, लेकिन मेरा जो एड रेलेवेंस है, ठीक है, एड रेलेवेंस लिखा है मेजर्स हाउ क्लोजली योर कीवर्ड मैचेस द मैसेज इन योर एड्स, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो कितना रेलेवेंट है, तो वो मेरा अबव एवरेज है, ठीक है। अब है पावना लेक कैंपिंग, मैं पावना लेक में ही कैंपिंग करता हूँ, तो विच इज 10 आउट ऑफ 10 क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस सब अच्छा है। देन दिस इज कैंपिंग इन लोनावला, कैंपिंग है लेकिन लोनावला में, मतलब नियर बाय एरिया है, कोई स्पेसिफिकली नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर मेरा क्वालिटी स्कोर है 8, मेरा जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो एवरेज है। अब आप देख लो कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जहां पर बिलो एवरेज है तो वहां पर क्वालिटी स्कोर भी जो है वो कम है, ठीक है। अब रिसोर्ट नहीं है, वही वाली बात है, फिर 5 है, फिर रिसोर्ट नहीं है, वो पावना लेक रिसोर्ट है, तो वो 5 है, और जहां ये पर, हाँ दैट जी, सर्च टॉप आईएएस सर्च टॉप ये। दोस्त जो मैं अभी बता रहा हूँ वो देखो ना, ओके, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको आपको आता है दैट्स गुड, लेकिन मेरे को जो समझाना है, मेरे को एक मतलब बिगिनर लेवल पे समझाना है ना, ओके, ये मैं समझा दूंगा आपको। जो देखो, आपके जिसको आता है ऑलरेडी, जो रन कर रहा है, अगर कोई उसको कोई दिक्कत है आई कैन हेल्प, ओके सर, बट वो क्लास में नहीं करूंगा मैं, या तो ठीक मैं है। लास्ट क्लास में करूंगा, या तो वी कैन अरेंज अ सेशन, मे बी एक आधे घंटे का कभी वीकडे पे, आई एम हैप्पी ठीक टू है, डू दैट, ओके ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। समझना मेरी यार इस चीज को ना, हाँ बिकॉज हाँ, ठीक मैं है, ठीक है, आपको बता ओके दूंगा ओके, फिर देन, ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं वो वाली बात। गॉट इट। तो देखो, मेरा जो लैंडिंग पेज है वो सब चीज पे डिपेंड कर रहा है, बट अगर एक अच्छी चीज है, मेरा ये 5 क्यों है, बिकॉज माय एड रेलेवेंस जो है वो सारे का सारा अबव एवरेज है, कोई भी बिलो या एवरेज नहीं है,
तो अगर लैंडिंग पेज आपके हाथ में नहीं है, समवन आस्क्ड मी कि सर अगर कोई कम है तो कैसे करना है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एड रिलेवेंस को हाई रखो, क्वालिटी स्कोर 5 तक तो आ जाएगा, 5 वाला भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है ना, वो देखो मतलब आई वुड से कि काफी अच्छा है, एंड बिकॉज ऑफ इट मेरा क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है। देखो ये CTR है, और ये डिपेंड करता है, देखो लास्ट 7 डेज का तो ये आ रहा है। अगर एक बार देख लेते हैं इफ इट इज चेंजिंग, 5 10 8 5 5 10 7, ठीक है। यहाँ से वी कैन चेंज द डेट। अब मैं लास्ट 30 डेज में देखूं तो सब मिलता जुलता ही है, सेम ही है। सब सेम चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा लैंडिंग पेज। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? मतलब एड रिलेवेंस कैसे दिखता है, क्वालिटी स्कोर कैसे दिखता है? ये लीड का कैंपेन है कन्वर्जन का? ये लीड का कैंपेन है दोस्त, आई एम डूइंग लीड जनरेशन थ्रू दिस। ठीक है, ये कन्वर्जन छोड़ दो, मैं कन्वर्जन ट्रैक नहीं करता, ठीक है। मतलब ऐसे चल जाता है, मेरे को समझ आ जाता है कि कैंपेन अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्वालिटी स्कोर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रिलेवेंस, बस ये 3 चीज देखना, बाकी सब भूल जाओगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, परफेक्ट। देखो आई एम डूइंग अ मैनुअल बिडिंग। जो मैंने बताया था ना कि आप 50 रुपए की बिड रख दो, इतनी बिड रख दो, उतनी बिड रख दो, यहाँ पर मैंने अपनी बिड जो है वो सेट कर रखी है। मेरे हर कीवर्ड की अलग अलग बिड है, मतलब डिफॉल्ट बिड जो है वो 14 रुपए 82 पैसे है, बाकी सबकी मैंने अलग अलग बिड रख रखी है। दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो बिड डाली है वो 20 रुपए डाल रखी है, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो जाएगा वो 20 रुपए जाएगा। लेकिन अगर मेरी एवरेज कॉस्ट पर क्लिक देखोगे तो वो 19 रुपए 9 पैसे है। मैंने बताया था ना वो डिफर करेगी, वो आगे पीछे रहेगी हल्का फुल्का। यहाँ पर 15 है तो वो 14 रुपए 63 पैसे, यहाँ पर 24 है वो 21.80 है। यहाँ पर उठी हुई है बिकॉज वो बजट मेंटेन, वो बजट को मैनेज करना है, उसको बजट भी एग्जॉस्ट करना है, तो जिस कीवर्ड की थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है 1 2% 3% ऐसे, तो वो बढ़ा देता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास भी एरर्स आएंगे। दिस इज हाउ आई फिक्स माई एड, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर दे रहा है कि जो मैंने डाल रखी है 14 रुपीज 82 पैसा, लेकिन जो उसकी फर्स्ट पेज बिड है ना, जो मिनिमम जो फर्स्ट पेज बिड जो है वो 15 रुपए 3 पैसे है। बट स्टिल यहाँ पर मेरे को देखो कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, और ये मेरा CTR है। यहाँ पर मैं मतलब माई एड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ओवर हेयर बिकॉज मैं एक प्रॉपर बिड नहीं दे रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर लेट्स से मैं 16 रुपए दे देता हूँ। तो यार मैं क्रेडिट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ऐसे देता है एडिट का ऑप्शन, इफ यू वांट टू चेंज योर बिड वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा ये आ रहा है यहाँ पर, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं डालता हूँ 15 रुपए 50 पैसे, तो वो मेरा एरर चला गया बिकॉज गूगल ने एक मेरे को एरर बताया कि भाई आपका नहीं चल रहा है, आप इसकी बिड बढ़ा लो, थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब मैंने बिड थोड़ी सी चेंज करी है ना, तो इवेंचुअली मेरे क्वालिटी स्कोर भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, मतलब 5 से 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा मैक्सिमम। बिकॉज बिड भी मैटर करती है कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपने सब चीज सही कर दिया लेकिन आप पैसा ही नहीं लगा रहे उसमें। आपकी जो मैक्सिमम बिड जा रही है 20 रुपए, आप लगा रहे हो 4 रुपए, तो वो वहां पर भी आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये बिड हो गई, ये आपका एड रिलेवेंस हो गया, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीजें मिलके क्वालिटी स्कोर क्रिएट करती हैं, ठीक है। क्वालिटी स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बाकी मैंने आपको एड रिलेवेंस पे ज्ञान दिया है। अच्छा, जब कभी भी लेट्स अज्यूम कि आप लोगों को कोई एड कॉपीज बनानी है, मैं
बताता हूँ कि एड कॉपीज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले बताओ, कुछ भी किसी भी चीज पे डाउट है आप लोगों को? नो सर। कोई कोई डाउट नहीं है, राइट? आई एम टेकिंग इट एज नो। अगर किसी को है तो मेरे को बता दो, ठीक है? नहीं है। नाउ ग्रेट, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आप लोगों को ना एक आई एम न्यू, ठीक है? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था, आई मतलब मेरे पास आई स्टिल हैव दैट कैंपेन। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर, ठीक है? और इसी के ऊपर फिर मैंने चीजें समझी कि भाई जब भी अपने एड कॉपीज बनाओ, बिकॉज लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग करियर, मेरे ट्रेनर ने मेरे को एड रिलेवेंसी वाला गेम नहीं बताया था, एंड ड्यू टू व्हिच आई स्ट्रगल्ड अ लॉट स्पेसिफिकली इन दिस गूगल एड्स, ठीक है? सो जब भी आप एक अपना ऐड बनाओ ना, ऑलवेज सर्च फॉर मतलब व्हाटएवर कीवर्ड यू वांट टू टारगेट, सर्च फॉर दैट, ठीक है? लेट्स से क्या कहते हैं अपने से वो, इतने कपड़े, ये तो शॉपिंग कैंपेन में चला जाएगा। डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है? मेरा एक ही कीवर्ड है, मैंने डाला डेटा एनालिटिकल कोर्स, ठीक है? अब क्या करो, आप देखो, गेट सम आइडियाज कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे कैसे कोर्सेज एड्स जो है वो क्रिएट कर रखा है। दैट इज डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, एडवांस डेटा एनालिटिक्स कोर्स, आईआईटी मद्रास, सीसीई डेटा एनालिटिक्स एडवांस। तो आपने एक आइडिया ले लिया कि भाई ये डिस्क्रिप्शन, ये हेडलाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है? सो व्हाट यू कैन डू इज, आपने एक कीवर्ड तो डालना ही डालना है अपना, दैट इज एक हेडलाइन तो डालनी डालनी, ठीक है? और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जब भी लिखो ना, मतलब मेक इट है ना कैपिटलाइज्ड में, ठीक है? हर पहला कीवर्ड जो है वो कैपिटल में रखो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन को आप सेंटेंस केस में रख सकते हो, बट कैपिटलाइज्ड केस भी रखोगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है? लेकिन जो भी करो, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन सेम उसमें होनी चाहिए, ठीक है? अब मैंने एक चीज ये देख ली कि भाई डेटा एनालिटिकल कोर्स तो एक होगी मेरी हेडलाइन 1, दिस H1 इज हेडलाइन 1, और फुल स्टॉप वगैरह कुछ मत रखना, वो गूगल अपने आप करता है, ठीक है? अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी माय हेडलाइन 2, ठीक है? अब यहाँ पर लिख रखा है एडवांस डेटा एनालिटिक्स कोर्स, डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट, आईआईटी मद्रास। फिर यहाँ पर एड्स में देख लेना, एसईओ वाला मत उठाना, बिकॉज एसईओ वाला इट विल गोइंग टू रिमेन सेम, तो वो फ्लक्चुएट करेगा आपके साथ, ठीक है? एसईओ वाला मत उठाना, पेड एड्स वाला ही देखना, ठीक है? 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स, डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम बीटीआईएस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब आपने ये देख लिया, ठीक है? तो अब आपने ये कर लिया कि भाई प्लेसमेंट असिस्टेंस वाला भी डाल सकते हो आप, ठीक है? मैं पूरा का पूरा नहीं उठा रहा हूँ किसी का, किसी की एक हेडलाइन, किसी की दूसरी हेडलाइन, इस तरीके से करके मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? फिर आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, HODM इंस्टीट्यूट, मतलब आपने एक अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी दे दिया, ठीक है? अब ये हो गया। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा, किसी का दूसरा देख लो, एप्पल एडवांस। सो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हो अपनी हेडलाइंस के लिए, ठीक है? किसी की एक हेडलाइन उठा ली, किसी की दूसरी उठा ली, और मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेना, बिकॉज अगर मैं करूंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन क्या यूज कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट
यू कैन क्रिएट योर ओन हेडलाइंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, अगर डिस्क्रिप्शन का कोई आइडिया नहीं है तो यू कैन कॉपी कंटेंट फ्रॉम योर लैंडिंग पेज, ठीक है। बस उसमें कीवर्ड होने चाहिए, उससे क्या होगा कि एक तो आपका ऐड जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा और आपका लैंडिंग पेज रेलेवेंस जो है वो भी हाई हो जाए, ठीक है। अगर आप कंटेंट जो है अपना वेबसाइट से कॉपी करते हो आपने, और दूसरा तरीका ये है आपने अपनी वेबसाइट से देख लिया कि भाई क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या है, अब वहां से यू कैन यूज पैराफ्रेजिंग टूल, you can use any like copywriting tool इस तरीके से, you can use this copy.ai। these all are free tools, ठीक है। काफी टाइम पे फ्री मिल जाएगा, नई नई ईमेल बना के कर लेना, तो आप ये भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। I'll see if I have any subscription left। I've created ad copies for Unilever UK by using this tool। Time is expired। देखते हैं अगर इसमें कुछ बचा है। देखो पेपर टाइप में सबसे बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पर आपको सब चीज के लिए मिल जाएगा फॉर दिस थोड़ा कंटेंट राइटिंग, ठीक है। गूगल एड्स कॉपी, आप यहाँ पर आए गूगल एड्स कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, सब चीज आ जाएगा। गूगल एड कॉपी पे आए, यहाँ पर आपने अपना नाम बता दिया, कुछ भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पर बता दिया, और यहाँ पर क्रिएट कंटेंट करोगे तो आपको दिख जाएगा। मेरा प्लान जो है वो खत्म हो चुका है, दिस इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो यू कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो इट्स जस्ट यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर भी काफी ऑप्शन मिल जाएंगे डिजिटल एड कॉपीज में आना, और यहाँ पर गूगल हेडलाइंस, गूगल डिस्क्रिप्शन आपको इस तरीके से दिख जाएगा। दिस इज ऑल फ्री, ठीक है। आप तो ये बता रहा है कि मतलब शॉर्ट इनपुट है, थोड़ा सा अच्छा इनपुट दे दो। तो आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर लेना प्रोफेशनल, 10 क्रेडिट्स, आई डाउट ये देगा बना के, नहीं नॉट श्योर। देखो इसने दे दिया यहाँ पर, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, बाय बेबी क्लोथ्स ऑनलाइन, वरीड अबाउट योर न्यू बेबी, नीड अ ग्रेट प्रोडक्ट, बी रेडी फॉर एनी इवेंट। सो देखो ये कितनी अच्छे हेडलाइंस हैं ये वाला, आई रियली लाइक दिस, वरीड अबाउट योर न्यू बेबी, ठीक है। आप एक मतलब कंसर्न ट्रिगर कर रहे हो वहां पर, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगा, आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके की हेडलाइंस इफ यू यूज। ये वाला भी, नीड अ ग्रेट प्रोडक्ट, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, नीड अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर योर बेबी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट copy.ai की अगर आपको कोई सी भी एक हेडलाइन पसंद आ गई तो जस्ट क्लिक ऑन दिस मोर लाइक दिस और यू विल गेट मोर रिलेटेड टू दिस। अब मेरे में ओके, अब इसने मेरे को हेडलाइंस की जगह थोड़े से डिस्क्रिप्शंस दे दिए यहाँ पर। हेडलाइन के लिए क्रेडिट्स नहीं बचेंगे, या तो ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट टूल आई वुड से, copy.ai। पेपर टाइप भी काफी अच्छा है बट यू कैन यूज एनी ऑफ द टूल। तो तीन तरीके हैं, देयर आर 3 वेज, या तो इस तरीके से बना लो, ठीक है, या आप यहाँ से बना लो, या आप यहाँ से बना लो। और whenever we create any ad copies ना, कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए उसमें, ठीक है।
ऐड कॉपीज के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो एक उसमें होना चाहिए कीवर्ड, ठीक है। दूसरा उसमें कॉल टू एक्शन बटन जरूर होना चाहिए। कॉल टू एक्शन एज इन कि इफ यू आर सेलिंग समथिंग, उसमें आएगा बाय ऑनलाइन, ठीक है, शॉप ऑनलाइन, बाय नाउ, ठीक है, ऑर्डर ऑनलाइन। तो इस तरीके से वो है। अब आप कोई ब्लॉग हो या कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो तो आपने लिख दिया लर्न मोर टुडे, फाइंड आउट मोर, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक हेडलाइन, चल सी इफ आई कैन गिव यू एन आइडिया। yesterday only I देखो, we have a template, ठीक है। so how we work on this is, अगर रिटेलर वेबसाइट है तो हम लोग ये वाली हेडलाइंस यूज करेंगे, बाय ऑनलाइन नाउ, ऑर्डर ऑनलाइन टुडे, ऑर्डर ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन, व्यू प्राइसेस, सेव टाइम एंड मनी। तो आप अगर इफ यू फ्रीक्वेंटली क्रिएट एड कॉपीज ना, तो अपने कॉल टू एक्शन बटन, तो इस कॉल टू एक्शन जो है आपका, जो हेडलाइंस में डालना है, वो आप इस तरीके से कर लो। मेरी रिटेलर वेबसाइट्स पे जाता है, फॉर brand.com पे, मतलब ब्रांड वाली वेबसाइट है, जैसे डव है, सिंपल है और लिनक्स है, मतलब देयर आर मेनी वेबसाइट। अगर उस पे जाता है तो हम लोग इस तरीके से कॉल टू एक्शन डालते ही डालते हैं अलोंग विद द कीवर्ड्स, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, हमारी जो हेडलाइंस हैं, सॉरी, जो हमारी जो एड कॉपीज है वो काफी ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है हमारे कीवर्ड से। एनी डाउट ऑन एड कॉपीज? नो सर। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड? नो सर। अब देखो, मैं वी टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें दिमाग में आपके होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हो गया आपका कंटेंट, ठीक है। कंटेंट डालना है हमारे को लैंडिंग पेज पे, ठीक है। हमारे को उसके साथ डालना है CTA, कॉल टू एक्शन। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लीड जनरेशन जब भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे को कॉल टू एक्शन मतलब होना चाहिए वहां पर, एक जगह नहीं, 2-3 जगह होना चाहिए। 2-3 जगह ऐसे, मतलब आपने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है, आपने एक लाइव चैट दे दिया, ठीक है, आपने एक व्हाट्सएप का बटन दे दिया, आपने कॉल का बटन दे दिया, तो वहां पर मतलब कॉल टू एक्शन होने चाहिए कि बंदे का, लेट्स से कि मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा लैंडिंग पेज है, वहां पर मेरा जहां पर भी मन पलटे ना कि मेरे को लीड देनी है, तो मेरे पास एक मतलब ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कहाँ पर लीड दूं आप लोगों को, ठीक है। फिर जो आपका लैंडिंग पेज जो होना चाहिए ना, वो मोबाइल कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इतना कंटेंट उसमें भर दिया, इतने उसमें आपने मीडिया डाल दिया कि वो मोबाइल में इजीली ओपन ही नहीं हो। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन तो करना ही करना लैंडिंग पेज का, जो भी आपका लैंडिंग पेज हो, इट शुड बी कंपैटिबल, बिकॉज मैक्सिमम सर्चेस जो हैं आज की डेट में, मैक्सिमम लीड्स या कुछ भी चीज हो रही है, वो जो भी एडवर्टाइजर अपना गोल अचीव कर रहा है ना, वो सिर्फ फोन के थ्रू ही कर रहा है मैक्सिमम टाइम। बहुत रेयर ऐसा हो रहा है कि कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट से करता है। तो अगर वो मोबाइल फ्रेंडली है, इट मीन्स वो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी इजीली ओपन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज, उसकी स्पीड चेक कर लेना कि भाई मतलब 5-6 सेकंड के अंदर लोड हो जाए, इससे ज्यादा टाइम ना ले, ठीक है। फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो ना, थोड़ा सा क्रिस्प कर दो यार उसको, मतलब मसालेदार बना दो इंफॉर्मेशन, जैसे वो हेडलाइन दिखा रहा था ना, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन डालो। तो मतलब इंफॉर्मेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि मतलब आपका जो एड चलाने का मोटिव है, ठीक है, या आप जो टारगेट ऑडियंस जो आपके पेज पर आ रही है, उसका मोटिव जो है वो खत्म हो जाना चाहिए,
इंफॉर्मेशन इस तरीके, अगर मैं इंस्टीट्यूट के कीवर्ड से सर्च करके आपके लैंडिंग पेज पे आया हूँ तो मेरे को इंस्टीट्यूट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मेरे को कोर्सेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मेरे को पता चलना चाहिए कि भाई वहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस है या नहीं है, मेरे को ट्रेनर्स पता चल जाए वहां पर कि कौन कौन से मेरे ट्रेनर्स हैं या क्या वो लोग करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे होल्ड, तो सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो दैट विल हेल्प in order to like get a conversion, जो आपके लीड है वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और मेन मुद्दा जो ये चीज आती है ये होना चाहिए, लास्ट तक आते आते आपका जो पर्पस है ना वो खत्म हो जाना चाहिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी बंदे को पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे लाए हो तो आपका जो पर्पस है, आपका जो गोल है वो खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अननेसेसरी चीजें लिख दी जिसमें बंदा मतलब लास्ट तक आ रहा है उसके दिमाग में कोई डाउट हो। तो छोटा बनाओ, काफी बड़ा भी मत बनाओ और काफी छोटा भी मत बनाओ, मतलब ठीक ठीक पेज बनाओ, ठीक, और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन डालो, ठीक है, और कॉल टू एक्शन दो और डेफिनेटली काम करेगा ये सारी चीज। और कंटेंट में मतलब सबसे पहले जब लोड होना तो आपके कीवर्ड वहां पर होना चाहिए, इससे हमारी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी हाई हो जाएगा, वो बंदा थोड़ा सा रुक भी जाएगा, मतलब वो पढ़ने में इंटरेस्टेड रहेगा कि आपने और क्या क्या लिखा है और क्या क्या है आपकी वेबसाइट पे। कोई डाउट किसी भी चीज में? नो सर। ठीक है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है ना किसी भी मतलब वट एवर वी गाइस डिस्कस्ड। नो सर। तो देखो हम जैसे हम जो लैंडिंग भी, पेज पे, हाँ जी हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जैसे हम लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं, ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ, अब जैसे मान लो मैं एड्स चलाना सीख रहा हूँ, मेरा काम मार्केटिंग का है, तो मुझे कंटेंट इतना लिखना अच्छे से नहीं आएगा, राइट? तो मैं किसी हम्म। और का जो लैंडिंग पेज है वहां से कंटेंट उठाऊं और उसको अगर मैं रीशफलिंग करूं या ऐसे, तो उसमें इशू तो नहीं है कोई? नहीं नहीं यार, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव एनी कंटेंट, सो मैंने जो ये फ्री टूल्स बताए ना इसमें डेफिनेटली कंटेंट वेबसाइट के लिए भी है, लैंडिंग पेज के लिए भी है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। और जो आपने रीशफलिंग वाला बताया वो भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने एक कॉम्पिटिटर का उठा के मत कर देना, मतलब हाँ वही तो मिक्स मैच करना, द वे आई टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस, उसी तरीके से मिक्स मैच कर लेना, एंड उसमें फिर कोई इशू नहीं। अच्छा, कोई ऐसा है कि मतलब हु इज न्यू इनटू दिस गूगल एड्स और वो मतलब फॉर वन वीक ही कैन स्पेंड लाइक 500-600 रुपीज गूगल एड्स में? कैसे सर? मतलब जैसे आप तो पहले से चला रहे हो, या कोई ऐसा है जो मतलब अभी सीख रहा है जिसको अभी पता चल रहा है कि व्हाट इज गूगल एड्स, और जो मतलब इंटरेस्टेड है, अपने कोई वेबसाइट है उसकी जिसमें वो इंटरेस्टेड है कि मैं 500 रुपए का ऐड चला दूं, मतलब 100 रुपए दिन का चला दूं, 4-5 दिन ऐड चला दूं, बिकॉज वहां पर से लर्निंग हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो मैं बताऊंगा मैं तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि जहां पर मैं गलती करता हुआ आया हूँ या जो चीज मेरे लिए परफेक्ट काम करी है। अगर कोई स्क्रैच से चलाएगा तो वो वहां पर मतलब वहां पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी लर्निंग की। अगर कोई चला पाए तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। और हु ऑल आर न्यू इन दिस गूगल एड्स थिंग, तो आप लोग प्लीज कल एक फ्रेश ईमेल आईडी बना के ले आना, या अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है जिसपे गूगल एड सेटअप नहीं है तो आई विल शो यू टुमारो कि हाउ टू सेटअप गूगल एड्स, ठीक है। आई एम न्यू बट आई डोंट हैव एनी वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट बनाई है मैंने, उस पर चलाना, ठीक है, कनिष्क का चला सकते हैं,
गूगल एड सेटअप है नहीं। कनिष्क तो क्या करना, तुम एक तुमने पहले चलाया है कनिष्क गूगल एड्स? सर मैंने गूगल एड्स नहीं चलाया, लेकिन अब मैंने उसमें रजिस्टर करके रखा हुआ है, हमेशा मेल आती रहती है उसमें कि इतना क्रेडिट तो मिल चुका है इतना। मेरे को अरे क्योंकि वो चलानी छोड़ो, नहीं आती सर। अच्छा चलानी नहीं आती ना, परफेक्ट। तुम ही हो काम के बंदे यहाँ पर अभी जो चला सकता है। तो क्या करना, एक फ्रेश ईमेल बनाना कल, ठीक है? उसमें सेटअप मत करना गूगल एड्स, आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से गूगल एड्स हमने सेटअप करना है, ठीक है? सो मैं उसमें ये होगा कि जिसको नहीं आया, जिसने नहीं चलाया, वो समझ जाएगा कि इस तरीके से करना है नॉल। अच्छा सर, एंड बेसिकली एक डाउट है। जैसे कि वो ब्लॉग वेबसाइट्स है, ठीक है, तो मैं पहले सोच रहा था कि इसमें फेसबुक के थ्रू ऑडियंस लेके आऊँ अपना, तो लेकिन मैं जब गूगल पे सर्च पे जाता हूँ, मेरे फोन वाला गूगल है, तो उसमें ना कहीं ऐड तो नीचे अपने आप रिकमेंड करता रहता है, जो मेरी सर्च के रिकॉर्डिंग जो मैं एआई के थ्रू वहाँ पे जो शो करता है ना। तो मतलब मैं चाहता हूँ जैसे कोई बंदा जिस नीच में मैंने बनाया वेबसाइट, तो उस नीच पे ही वहाँ पे वो सर्च, मतलब उनके टॉप पे वहाँ पे शो कर जाए। अब मुझे नहीं पता एसईओ क्लास वगैरह नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे ना वहाँ पे शो कर जाए, तो एटलीस्ट बंदा मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे ना वो कर जाए। मतलब मैंने भी जस्ट वो वर्डप्रेस की क्लास हुई थी ना, तो आशीष सर की हेल्प से मैंने बनाई है वेबसाइट, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना ही रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो मैंने वो एक्चुअली बजट ऐड किया था फेसबुक का, तो वो समझ नहीं आया, वहाँ पे ऐड रन नहीं हुई मेरी, अभी वो देखो क्लास दोबारा देख रहा हूँ। मैं बता दूंगा वो। आप बस कल की डेट में तुमने दो काम करने हैं। जो भी कर दूंगा लैंडिंग सर। पेज है, जो भी लैंडिंग पेज हाँ, है उसको कल रेडी रखना, ठीक है, बाय 7। ओके। और एक ओके। फ्रेश ईमेल जिसपे गूगल एड सेटअप ना हो, ठीक है? ठीक बाकी है। आई हेल्प यू आउट कि किस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, कौन कौन से कीवर्ड्स पे करेंगे। और अच्छा। वेर आई वांट यू टू स्पेंड 500 रुपीज, मतलब 100 रुपए दिन का बजट रखेंगे, उससे ज्यादा ओके। नहीं, बिकॉज जब तक हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है? अपार्ट ठीक फ्रॉम है। कनिष्क, अगर कोई और भी एड रन करना चाहता है फर्स्ट टाइम, कीप योर लैंडिंग पेज रेडी, कीप योर फ्रेश ईमेल रेडी, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू सेट अप गूगल एड्स और किस तरीके से रन करना है। सो दैट व्हाई आई एम सेइंग कि टू स्पेंड 500 रुपीज ऑन इट, कि जब हम नेक्स्ट वीक क्लास करेंगे तो वी विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस कि सर ये कैसे हुआ, हाउ टू फिक्स दिस, ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं। बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास तो लाइक मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि जिसमें मैंने पास्ट में गलती करी है, ठीक है, मैं वो आपको वो बताऊंगा। दूसरी चीज मैं वो बताऊंगा जो मेरे लिए हमेशा काम करा है। लेट्स से मैंने आपको ये एड कॉपीज वाला बताया, ये मेरे लिए हमेशा से काम करा है। तो कुछ ऐसी चीज भी होंगी वेर मतलब आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कुछ भी मिस ना करूं, बट कभी कभार हो जाता है। तो जब कोई हम फ्रेश कैंपेन रन करते हैं, तो जब रन करते हैं तो उसे देखते हैं तो उसमें काफी डिफरेंस नजर आता है, उसमें काफी नई लर्निंग्स हो जाती हैं आप लोगों की। तो लेट्स ट्राई इफ समवन कैन स्पेंड लाइक 500 रुपीज, तो एक दैट सर वुड बी ग्रेट। आई एम रेडी, मैं कर दूंगा अभी, बेसिकली थोड़ा बनाता हूँ बैठ के उससे थोड़ा हाँ हाँ हाँ, अपने पेज प्लीज पे। वो करना, बिकॉज मतलब ऐसा ना हो कि आपने बोल तो दिया कर दोगे फिर कल कुछ ना हो, और देन नहीं सर, मतलब पेज फ्रेश। मेरा रेडी है, बेसिकली ब्लॉग में थोड़ा पोस्टिंग हाँ वगैरह सर, करनी है। मेरे पास भी है सर। मेरा मेरा मतलब फ्रेंड है, उसकी वेबसाइट है, वो डांस क्लासेस लेता है, तो वो भी कल मेरे को कह रहा था कि एड्स चलानी है, तो उस पर भी कर सकता है। उसने वेबसाइट कल ही बनवाई है। हाँ तो ठीक है, तो आई हेल्प यू हाँ, आउट, मतलब मैं किसी एक का ओके ले सर, लूंगा, उसके साथ साथ आप लोग भी अपना सेटअप ओके सर। करते रहना। और अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। और कौन कह रहा था? ओके सर। You don't have a website. विष्णुप्रिया, इफ यू हैव अ वेबसाइट, और अगर कोई ऐसा फ्रेश ईमेल भी है जिसमें आपका गूगल एड्स अकाउंट सेटअप नहीं है, तो वो कल रेडी रखिएगा, देन आई विल हेल्प यू आउट गाइस कि किस तरीके से सेटअप करना है। बिकॉज थ्योरेटिकल क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बोलता चले जाऊंगा, बताता चले जाऊंगा, लेकिन जब तक करके नहीं दिखाऊंगा तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी। और जो चीज बस यही यही सारी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल बता सकता हूँ, बाकी सब का पूरा सब प्रैक्टिकल है, ठीक है? जब हम उसको साथ साथ करेंगे तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या बोले जा रहा है, क्या बके जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अपने को। लेकिन जब हम उसको करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाट वी लर्न टुडे। और जब हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज डिस्कस हुई थी एंड यहाँ पर डैशबोर्ड में ये सारी सर चीजें। बेसिकली ना प्रैक्टिकल में ही सारी चीजें समझ आती है, ये सब तो चीजें मतलब बिल्कुल मैं ना कि थोड़ा बिल्कुल नहीं हो जाता, कॉन्सेप्ट तो ऊपर से निकल जाता है हर बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसे ही क्वेश्चन है होता है। सर। हाँ जी, गो अहेड हेलो, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मुझे गो अहेड। पूछना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं
एक वेबसाइट है मेरी, ठीक है, मैं उसको एसईओ के थ्रू रैंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ गूगल एड से उसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करूँ, ठीक है, मान लो वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक, तो उसमें क्या उसकी रैंकिंग में भी फर्क आता है उससे? यार आई एसईओ वाला तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता, अदरवाइज हर बंदा पहले अपने ट्रैफिक पेड के थ्रू ले आए, उसके बाद एसईओ के थ्रू ले आए, तो आई थिंक वो फिर ट्रैफिक पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है यार। वो वी कैन टॉक टू सचिन सर रिगार्डिंग दिस, वो तुम लोगों को ज्यादा आइडिया दे पाएंगे। एसईओ की क्लास नहीं हुई ना तुम लोगों की अभी? नहीं, अभी नहीं हुई। हाँ, वो सचिन कौशिक सर लेंगे, वो उस चीज में गाइड कर देंगे। अरे वो बोलते हैं कि हाँ गूगल एड्स रन कर लो, उसके साथ साथ एसईओ भी करते रहो, तो जस्ट लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आती है तो आई हेल्प यू आउट गाइस। सर एसईओ ऑर्गेनिकली वर्क करता है या फिर आईडी रन करनी पड़ती है? नहीं तो एसईओ तो ऑर्गेनिकली होता है ना भाई, दो दो चीज होती है, तो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में अपने पेड एड होते हैं और एसईओ में आता है ऑर्गेनिकली। मतलब जैसे मान लो कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कीवर्ड पे अगर मैंने डोमेन बनाया है, मतलब अपना वेबसाइट बनाया है, तो मतलब वहां पे वो रैंक कर सकता है उस पर टॉप पे? तो यार फिर उसमें काफी सारी चीजें होती है, एसईओ तो मतलब बहुत लंबा गेम होता है। सीओ तो पता है सर, बहुत ज्यादा लंबा वास्ट कॉन्सेप्ट है, हाँ लेकिन मतलब हाँ हम हाँ, उस पर वर्क करें तो मतलब वो रैंक तो हो सकती है ना वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो तो यही है कि अगर जितनी मेहनत करोगे वो उतने जल्दी रैंक हो जाएगी, हो जाती है, सबकी हो जाती है, बट वही है, पेशेंस चाहिए और स्किल्स चाहिए बस। स्किल्स ही लर्न करनी है बस सर। बिल्कुल बिल्कुल यार, तुम्हें वो एसईओ की सचिन से सिखा देंगे। गूगल एड्स में कभी भी कुछ भी है, मतलब अगर आप लोगों ने मतलब इफ यू गाइस अटेंड लाइक मेरी 4 क्लासेज हैं, अगर आप वो 4 क्लासेज अटेंड कर लोगे, फॉर श्योर कैंपेन रन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा देन यू माइट फेस सम इशू, और उसके लिए लाइक वी हैव ग्रुप्स, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ या कोई और है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, ठीक है सर। कोई और डाउट, कोई और सवाल? सर यूट्यूब में भी ऐसे ही सेम काम करेगा अब जो गूगल ऐड का? हाँ यूट्यूब एड्स जब होगा तो यूट्यूब एड्स भी मतलब इसी गूगल एड्स ही रन होता है सब। अच्छा। सर आप एडसेंस के बारे में पढ़ाओगे? नहीं एडसेंस नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स पढ़ाऊंगा। एडसेंस इज डिफरेंट टॉपिक। सर एक मेरा था क्वेश्चन जो मैं अभी कैंपेन कर रहा हूँ कोई और सवाल सर किसी के मेरा पास तो? हाँ जी गो अहेड प्लीज। सर मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा क्वेश्चन जो मैं अभी मैं कैंपेन कर रहा हूँ सर थोड़ा उससे रिलेटेड है। आप बताओ बताओ। सर एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मुझे मैं अपनी। एक मिनट, हाँ मैं ओके हाँ गाइस ठीक किसी एक मिनट पहले एक लेट मी आस्क कि अगर किसी को कोई डाउट है गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट तो जस्ट लेट मी नो, उसके बाद मैं राघवेंद्र के साथ उसकी स्क्रीन शेयर करके उसके कैंपेन देखते हैं कि उसने क्या क्या करा है। ठीक है, आई एम टेकिंग इट एज नो, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो थोड़ा मुझे इशू आ रहा है।